तो आज का पॉडकास्ट सारे के सारे आईपीएल फैंस के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज निशाद लौट के आए हमारे ब्रो स्पोर्ट्स के चैनल पे। राइट। और आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम लोग क्या निचोड़ के निकालने वाले हैं निशाद से एग्जैक्टली। बेसिकली ही हैज बीन एन आईपीएल मीडिया मैनेजर एंड उन्होंने गुजरात लायंस और गुजरात टाइटंस के साथ भी काम कर रखा है, जिसके अंदर वो ड्रेसिंग रूम में रह चुके हैं, प्लेयर्स के साथ काम कर चुके हैं, प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू कर चुके हैं। तो हम उन सब की डिटेल्स के बारे में उनसे जानेंगे, कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक MS धोनी, शुभमन गिल, जीटे गेंस, बाकी जितने सारे बड़े प्लेयर्स थे उनके साथ, नेहरा जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आई थिंक उनकी बात करेंगे। हाँ, इस पूरे सेगमेंट से ना, इस पूरे पॉडकास्ट से हम लोग को आईपीएल के पीछे के मैकेनिक्स क्या है, कैसे एक टीम जो कि एक विनिंग ड्रेसिंग रूम होता है उसमें कैसे बिहेव करती है, टफ टाइम्स में कैसे प्लेयर्स कोप करते हैं, मीडिया का क्या रोल होता है इसमें, आईपीएल को ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत जाती है, ये सारे बहुत ही फाइनर एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम और इनके थ्रू इतनी सारी अनटोल्ड बैकग्राउंड स्टोरीज जो हमें मिलने वाली इस पॉडकास्ट में। आई थिंक ये सारे क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होगा। तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगाएंगे। आई थिंक सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ भाई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस पॉडकास्ट की शूटिंग के टाइम पे, तो मैंने बहुत ज़्यादा मुझे खांसी हुई है थ्रू आउट द पॉडकास्ट, सो आई एम अपोलोजाइजिंग इन एडवांस। उसको प्लीज़ स्पेयर कर देना इस बार के लिए एंड आई होप यू ऑल एंजॉय द पॉडकास्ट। मेरा पहला क्वेश्चन ये होने वाला था कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए कि लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअली में एक आईपीएल मीडिया मैनेजर को करना क्या होता है। एंड आई थिंक सबको समझ में आएगा होगा कि एक बहुत बड़ा पर्क इसका ये होता है दैट यू गेट टू हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड यू हैव ऑल्सो बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद गुजरात लायंस, जो कि हम सबको नॉस्टैल्जिया में दूर लेके जाएंगे। 2016 ऑरेंज जर्सी, गेम मारी 6 बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके। एंड द टाइटल विनिंग सीजन ऑफ गुजरात टाइटंस आते ही फर्स्ट सीजन में। ओह यस। तो ठीक है, पहले सेगमेंट हम लोग क्या करते हैं, लेट्स लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। लेट्स स्टार्ट बाय गुजरात लायंस बिकॉज दे ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजिकली प्रीसीड गुजरात टाइटंस। हाँ, what was the vibe like in Gujarat Lions, because it was a very short-lived stint firstly and secondly remember first season में वो लोग टॉप कर रहे थे टेबल को। हाँ, जो डोमिनेशन था उनका आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ CSK and RR, how was it like working with them? सो मेरे लिए तो ये बहुत ही अलग जर्नी है क्योंकि वो मेरे IPL जर्नी का स्टार्ट था। और हुआ यूँ कि मैं सिर्फ तभी 25 साल का था एंड मैंने 1 साल पहले फ्रीलांसिंग शुरू की थी। आई क्विट माई जॉब। और फ्रीलांसिंग एज यू नो आसान नहीं होता है शुरुआत में, जब आपका इतना नाम नहीं होता है, आपको वो एक लकी ब्रेक की ज़रूरत होती है और वो मेरा लकी ब्रेक था तभी उस IPL की दुनिया में, जहाँ पर मैंने गुजरात लायंस के CEO को लिखा था कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए आके कंटेंट बना सकता हूँ, लाइक आई कैन बी अ सोशल मीडिया होस्ट, आई कैन डू ऑल दिस स्टफ। अच्छा, आपने सामने से मेल लिखा? मैंने लिंक्डइन पे मैंने भेज दिया था। तो तभी उन्होंने कहा नहीं देखिए हमारे पास अभी रोल नहीं है बट थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच। लाइक ठीक है देखते हैं। देन तो मैं क्या ट्राई कर रहा था, जो नई नई टीम्स आई थी उनको अप्रोच करना। तो राइजिंग पुणे सुपर जायंट दूसरी थी, उनको भी लिखा था बट उनके जो लोग हैं मेरे पास एक डायरेक्ट लिंक नहीं था, तो मैंने सोशल मीडिया DM किया था। इन हाइंडसाइट डू यू फील लकी कि उनके साथ एसोसिएट नहीं हुए? नहीं, क्योंकि आई गॉट टू नो पीपल हु वर देयर एंड दे आर स्टिल माई फ्रेंड्स। तो आई समटाइम्स वंडर कि अगर उनके साथ काम किया होता तो क्या होता। हाँ, मगर इनमें से कोई भी एक, मुझे एक ज़रूरत थी एक ब्रेक की। तो गुजरात लायंस देन गॉट बैक एंड दे सेड दैट व्हाई डोंट यू बी अ मीडिया मैनेजर। तो ये मुझे लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि 25 साल के लड़के को कौन मीडिया मैनेजर बना रहा है। तो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को देखा था, तब तक मैंने काफ़ी क्रिकेट में काम किया था। इन द फर्स्ट 5 years आई रियली वर्कड। मैंने टूर्नामेंट्स तो कवर किए ही थे, पर मैंने क्या किया था कि मैंने जाके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स बनाए थे, जहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ किए थे प्लेयर्स के, कोचेस के, इवन ऑफ IPL के जो CEOs है, 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने किए थे। सो दैट हैड रियली हेल्प कि उनको लगा कि यहाँ पे कोई है जिसको ही नोज हिज स्टफ। तो उन्होंने मुझे कहा, और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने कहा कि मीडिया मैनेजर का रोल है, विल यू बी इंटरेस्टेड? आई सेड यस। ये था फरवरी, मुझे अभी भी डेट याद है, February 22nd। और क्या मैं लास्ट पॉडकास्ट में एस्टैब्लिश कर लिया, क्या कोई डेट्स अच्छे से याद रहती है? तो February 22nd को था वो 2016, और फिर 1 महीना आई डिडंट हियर एनीथिंग। लाइक ये हो क्या रहा है? एंड तभी आई वाज स्ट्रगलिंग विद फ्रीलांसिंग, पैसे ज़्यादा नहीं थे एंड तो मैं खुद के पैसे लगा के T20 वर्ल्ड कप कवर करने गया था। मैं कोलकाता गया था, इंडिया पाकिस्तान। देयर आई लॉस्ट मनी थैंक्स टू
द मैच मूविंग फ्रॉम धर्मशाला टू कोलकाता, क्योंकि वहाँ धर्मशाला में मेरी नॉन रिफंडेबल टिकट थी और धर्मशाला में मेरी नॉन रिफंडेबल होटल बुकिंग थी। और एंड इमेजिन कि तभी 10-10 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ थी यार हमारे लिए, क्योंकि यू नो आई हैड, मेरा इनकम कम था तभी, बट आई हैड टू मेक थिंग्स वर्क। तो फिर मैं चंडीगढ़ में था जब वहाँ पे मैं कोलकाता से गया चंडीगढ़, वहाँ पे 3-4 मैच हो रहे थे। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड वाज स्टेइंग इन चंडीगढ़, तो उनके घर में रह के आई वाज रेडी टू कवर एंड बिल्डिंग अप टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो 23 मार्च को मुझे CEO का ही फ़ोन आता है एंड उन्होंने कहा कि विल यू बी अप फॉर दिस। मैंने बोला हाँ ठीक है, यू नो लेट्स गो। ऑब्वियसली मतलब जाहिर सी बात है मैं ना तो नहीं बोलने वाला। तो मतलब ऐसी चेंज हो गई लाइफ, लाइक यू नो 23rd March आई वॉज टोल्ड and 30th March I was on the after the England New Zealand semi-final in Delhi. So सब बॉम्बे जा रहे थे for India West Indies, किसी को मैंने बताया नहीं था, सबको लगा था, मेरे बाकी के क्रिकेट कॉलीग्स भी थे। मैं एक्चुअली एयरपोर्ट से निकला ही नहीं, मैं राजकोट का कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के गया और वहाँ पे मैंने सेमीफाइनल देखा एंड वहाँ से मैंने शुरुआत की। द ग्रेट पार्ट वॉज जैसे ये सारे प्लेयर्स ने मुझे, उन्होंने अपना बनाया, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। और वो जो आप भाईचारे की बात करते हैं ना, वो आप क्रिकेट टीम्स में देखते हो, वो एक जो ब्रदरहुड होता है, जो आप वो टाइम के लिए आप सब साथ आते हो। ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो और करीब दोस्त बनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं विथ हुम यू जस्ट हैव एन अक्वेंटेंस, मगर एक ओवरऑल जो वाइब होता है ना, वो एक ब्रदरहुड का वाइब होता है वेयर एवरीबडी इज टुगेदर। और इन्होंने काफ़ी वो एफर्ट्स किए दैट आई बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड देयर वर सो मेनी ऑफ दीज स्टोरीज, लाइक यू नो जो इन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया था। सुरेश रैना ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। जब मैंने आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि सुरेश रैना ने मुझे कहा कि निशाद आप बस ये IPL मत देखो, ये आप, और मैं तभी डे टू डे देख रहा था, उन्होंने कहा कि आप लुक एट इट एज अ करियर, आपको बार बार लगातार आना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद में आई एंड देन देयर वर अदर्स ऑल्सो हु रियली चिप्ड इन। प्रवीण तांबे जो तभी कितने साल के थे, तभी वो 45 साल के टर्न होने वाली, वॉज 44। तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत रब ऑफ करती थी। ब्रेंडन मैककलम का फियरलेसनेस से काफ़ी सीखने मिला। डेल स्टेन का जो एक ड्राइव था कि कैसे वो सिर्फ एक मैच खेले थे वो सीजन में, मगर वो प्रैक्टिस ऐसे करते थे जैसे कि अगले दिन वो कभी भी मैच के लिए उतरे। एक मैच ही खेले थे उस सीजन, एक मैच ही खेले थे, क्योंकि कॉम्बिनेशन यूँ था दैट फॉरेन प्लेयर्स के जो खिलाड़ी थे, इट वॉज एन एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेस। ड्वेन ब्रावो ऑलराउंडर मैच विनर, आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। ड्वेन स्मिथ आके इतना मारता था कि वो साल वो फॉर्म में था। एरन फिंच हैड अ गुड IPL, फिर जेम्स फॉकनर। तो ये कॉम्बिनेशन जनरली बैठता था। फिर उसके बाद बदलाव हुआ जहां जेम्स फॉकनर बाहर गए और एंड देयर वाज ब्रेंडन मैककलम ऑब्वियसली। तो जेम्स फॉकनर, तो कभी कभी फिंच को बाहर बैठना पड़ता था पहले, तो ब्रेंडन मैककलम वाज देयर राइट थ्रू। बीच में फिंच इंजर हो गए थे तो ड्वेन स्मिथ आए थे, देन ड्वेन स्मिथ डिड वेल सो फिंच कुडंट कम बैक। तो ऐसी चीजें हो रही थी। फिर जेम्स फॉकनर का फॉर्म इतना नहीं था, तो फिर एरन फिंच आए और फिर वहाँ पे बॉलिंग में चेंजेस हुए। सो डेल स्टेन की वो जगह इतनी नहीं बनी, मगर वो जब आते थे ना फील्डिंग करने या बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस करने, ही वॉज देयर थ्रू एंड थ्रू। नखरे नहीं थे, नहीं बिल्कुल नहीं। अ यंग एंड्रू टाई, जो अगले साल उन्होंने डेब्यू किया, डेब्यू पे हैट्रिक लिया था, बट वो साल वो थे और एक भी उन्होंने मैच नहीं खेला। आई लव्ड हिज एनर्जी, बहुत पॉजिटिव थे वो एंड वन ऑफ द मोस्ट फन पीपल आई हैड मेट एट दैट टाइम। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी। इंडियन प्लेयर्स में देयर वर सो मेनी हु वर डिटरमिन्ड टू प्रूव देयर पॉइंट कि हम कैसे। ईशान किशन, ही वाज इन गुजरात लायंस, ही वाज इन गुजरात लायंस, सिर्फ 17 साल के थे। और जब आप किसी को वैसे मिलते हो ना 17 साल के एज पर, और फिर आप यू बिकम फ्रेंड्स, when we meet now, that vibe is still the same. अभी वो बड़े खिलाड़ी बन गए एंड मुझे वो बहुत गर्व होता है उन्हें देख के कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट में खेला है, वो 100 भी मारी, इंडिया के लिए खेले। मैं हर बार देख के काफ़ी खुश होता हूँ, पर वो वाइब वैसे ही है। एंड मैं उनको एज अ यंगस्टर देखा था कैसे ही वॉज सो डिटर्मिन्ड कि मुझे मौका मिलेगा, मुझे अपना पॉइंट प्रूव करना है। वो कैसे नेट्स में काम कर रहे थे, ऑल दीज थिंग्स आई रियली गॉट अ स्नीक पीक इनटू। पहले मुझे क्या लगता था, लाइक एनी अदर पीपल, एंड रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट इज, लोगों को लगता है कि IPL ना फुल मज्जा है,
लाइक फुल टाइम हम मराठी और मुंबई में हम क्या कहते हैं, मज्जा, मतलब मजा नहीं बोलते, मज्जा बोलते हैं। तो मुंबई में ना फुल मज्जा है, मज्जा नहीं है भाई, मज्जा आपको दिखाई देता है, क्योंकि वो टूर्नामेंट जो हम दिखाते हैं ना टीवी पे, वो एक पैकेज होता है ताकि लोग बैठ के देखे। उसके पीछे जितनी हार्डवर्क होती है ना, वो किसी को नहीं पता, मुझे उस साल पता चला। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम कभी कभी ऐसे होती थी कि मुझे अगर प्लेयर को इंटरव्यू ले जाना है तो प्लेयर बोल रहा है मैं कर लूंगा इंटरव्यू, बट आई हैव टू गो टू द फिजियो एट दिस टाइम, आफ्टर दैट आई हैव टू सिट विद द मैस्योर, आफ्टर दैट मेरा जिम है तो हम कहाँ फिट करेंगे, जर्नलिस्ट का टाइम कुछ और है। तो ये सारी चैलेंजेस होती थी। देन आई रियलाइज्ड कि खिलाड़ियों को क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात क्रिकेट प्लेयर्स को क्या चाहिए, और ये बात एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स की भी है, रिस्पेक्ट। आप उनके वर्क एथिक को रिस्पेक्ट करो, आप उनके शेड्यूल को रिस्पेक्ट करो, वो आपके लिए ना कुछ भी कर लेंगे। फिर आप बोलो, यू टेल देम आफ्टर दैट आपको ये सब करना है, they'll do it, क्योंकि आपने उनकी हार्डवर्क की कदर की है। तो आपने उनको बोला, सी आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू टच योर प्रैक्टिस टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू टच योर जिम टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू टच योर फिजियो टाइम, यू टेल मी। देन दे आर लाइक, अरे यार दिस गाय नोज, मतलब इसको पता है कि हमारे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर आप ना वो टीम का और हिस्सा बनते हो, क्योंकि यू आर मेकिंग लाइव्स बेटर फॉर देम। हमारा क्या रोल रहता है कि इवेंचुअल गोल यही है कि डू इट इन अ वे दैट प्लेयर्स परफॉर्म द बेस्ट इन द फील्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन अ टीम एनवायरनमेंट। तो वो सारी चीजें मैंने वो साल गुजरात लायंस में सीखी थी, एंड वो दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ माई वर्क। अभी आपने गुजरात लायंस की बात करी, एंड इट ऑल सीम्स लाइक कि कल्चर काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। इवन ईशान किशन का, आई थिंक ईशान किशन जैसा प्लेयर हर ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लाइट हार्टेड से पर्सन है वो, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हैं। बट लाइक गुजरात लायंस आई थिंक एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में बना नहीं था, इन द सेंस कि क्लब की जो फॉर्मेशन हुई थी वो तब हुई थी जब क्लब्स लाइक राजस्थान रॉयल्स और सीएसके को बैन कर दिया गया था। एंड सुरेश रैना ऑब्वियसली सीएसके से आए थे, जिनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिलोंगिंग रही है सीएसके से। सो वॉज देयर एनी टॉक्स उस टाइम पे सीएसके को लेके? सी वहाँ पे इतना फोकस था कि अभी आपको, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि आईपीएल इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी मैटर करती है कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप ड्रॉप हो सकते हो, ड्रॉप हो गए तो आप स्क्वाड से भी ड्रॉप हो सकते हो, यू विल गो बैक टू द ऑक्शन, फिर गारंटी नहीं है कि अगर आप सिलेक्ट होंगे या नहीं, फिर वो ऑक्शन में आपको अगर अच्छा करना है तो फिर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में रहती है, इनको पता है कि एवरी मैच काउंट्स। तो आप ये नहीं सोच रहे हो, क्योंकि एक प्लेयर ने मुझे बोला था मैं बाकी चीज़ों के बारे में सोचूंगा तो 150 के स्पीड पे बॉल आ रही है वो मैं कब देखूंगा। तो ऐसा भी होता है ये विचार। देखिए एक obviously you know those teams had a lot of bonding at that time and then they came back later, और CSK का क्या बेहतरीन कमबैक हुआ था 18 में। मगर आपको ये भी नोटिस करना है कि all of them looked at it as an opportunity कि हमें अब ये साल या ये जो हमें मैचेस मिल रहे हैं इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि आपको पता नहीं कब वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इनको पता है कि परफॉर्मेंस मैटर्स। अब आप इंडियन टीम की भी बात कर लो, इतनी कंपटीशन है फॉर स्पॉट्स, क्योंकि इतने ऑप्शंस है, विच इज वेयर आवर क्रिकेट हैज ग्रोन, इतना टैलेंट है, तो नोबडी वांट्स टू टेक इट लाइटली। मैंने वो देखा था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अभी भी याद है कुछ खिलाड़ियों को अगर अपॉर्चुनिटी मिली, लाइक व्हेन दे वुड टेल मी दैट यू नो आफ्टर द टीम इज अनाउंस्ड, और मैच होने के बाद दे वुड टेल मी, यू नो मुझे जब पता चला कि मैं खेल रहा हूँ तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं थोड़ा एक्साइटेड था, नर्वस भी था, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज माई चांस टू मेक एन इम्पैक्ट। बट आई थिंक अभी आपने उसके बाद गुजरात टाइटंस में भी काम करा। हाँ, एंड गुजरात और गुजरात लायंस में, बेसिकली टाइटंस और लायंस में, इनमें बीच में डिफरेंस क्या एग्जैक्टली? बहुत फर्क है, क्योंकि देखिए गुजरात लायंस की जो ओनरशिप ग्रुप थी, दे न्यू दे वर अराउंड फॉर 2 years। अच्छा, दे ऑलरेडी न्यू इट? हाँ, क्योंकि वो पता था ना 2 साल बाद बैन। अच्छा, हाँ, वैसे तो 2 साल के लिए था उनका। सो हर बार आप देखो लाइफ में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क होता है। पर अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी उस टाइम पे नहीं थी कि अगर ये दोनों फ्रेंचाइज की फैन फॉलोइंग अच्छी बन जाए तो हम उनको हटाने की जगह 10 के 10 ही रख लेंगे साथ में? मुझे लगता है वो शायद थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि अगर वो करना था, और जिस प्रकार से वो दोनों फ्रेंचाइजेस भी एक्चुअली तभी वो रिवर्स बिडिंग प्रोसेस भी हुआ था। अच्छा, वेयर
it was not who paid the highest. So they actually paid whoever paid the lowest. So वो था एक reverse bidding process. अच्छा हाँ, so if I'm not wrong, कुछ ऐसे ही कुछ तो था. So it was not structured that way. तो IPL के vision में to grow to 10 teams was a little later I think. तो और फिर वो तभी 22 में हुआ और गुजरात टाइटंस एट कम ऑन. तो फर्क ये जैसा आपने पूछा था, फर्क तो काफ़ी डिफरेंस था क्योंकि यहाँ पे इन्हें पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और गुजरात टाइटंस के ओनरशिप ग्रुप इट वाज अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट वेयर क्योंकि वो दे स्ट्रक्चर्ड इट लाइक अ प्रीमियर लीग क्लब टाइप. अच्छा, मतलब इसको एक्सप्लेन करिए एक बार. हाँ, तो वहाँ पे क्या है, एक साइड होता है मैनेजमेंट का और एक साइड होता है स्पोर्ट का. तो उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट that there was a director of cricket who would run sport and management and everything else, revenue, sponsorship, marketing would be run by a CEO. Okay. So ये ऐसे there was a proper structure created. और ये हर क्लब में नहीं होता. नहीं. अच्छा. तो ये अलग उनके डायनामिक्स अलग होते हैं, वो पोजीशंस रहते हैं बट डायनामिक्स अलग होते हैं. यहाँ पे वो एक प्रीमियर लीग क्लब की तरह बनाया एंड दे आर प्राइवेट इक्विटी. तो प्राइवेट इक्विटी यानी कि कोई एक ऐसा ओनर नहीं था, इट इज अ बोर्ड दैट वाज द ओनर. सो प्राइवेट इक्विटी क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट इन बिजनेसेस एंड दे ग्रो इट. सो यहाँ पे इनको ग्रो करना था कुछ चीज, तो दे आर इन इट फॉर लाइक द लॉन्गर टर्म कि कैसे यहाँ ग्रो करना है. तो ऐसे था कि यहाँ पे इट वॉज ऑल अबाउट डूइंग द बेस्ट फॉर द टीम. इट वॉज इन गुजरात लायंस ऑल्सो, बट वहाँ कंस्ट्रेंट्स है क्योंकि 2 साल का था. एवरीबडी वॉज लर्निंग. I was new there. There were others also who was new. यहाँ पे it seemed a lot more settled क्योंकि एक long term view था. और फिर यहाँ पे फिर क्या किया कि पहले से like जहाँ पे मैं था, I joined as media manager. I was also on the management side. But मेरा काम काफ़ी cricketing side के साथ भी था. तो वो synergy create करना and then looking at it from कि हम कैसे ये brand को build कर सके as a Gujarat Titans. सो हम तो ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस कर रहे थे, काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि वी वांट टू डू वेल ऑन फील्ड. मगर जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स ने खेला हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्योंकि एक मैच जीते, 2 मैच जीते, मिराक्युलसली तीसरा मैच जीते वो राहुल तेवातिया के 2 छक्कों के बाद. ऐसे वी वर कमिंग बैक आउट ऑफ नोवेयर. हाफवे थ्रू द सीजन हमें लगा यार कुछ तो इस टीम में बात है. प्लस नोबडी बिलीव्ड इन द टीम बिफोर द आईपीएल स्टार्टेड. नॉट एट ऑल. मगर मतलब लाइक वो जैसे 3 Idiots में बोलते हैं ना, वो रैंचो को देख के कुछ तो बात थी उसमें, वैसे था यार कुछ तो बात थी इन लोगों में, वो कॉम्बिनेशन में. एंड फनी पार्ट इज दैट आशीष नेहरा, विक्रम सोलंकी, ये पूरा जो कोचिंग ग्रुप था, दे वर विद आरसीबी इन 2019 व्हिच वाज अ फॉरगेटेबल ईयर. मगर वही सिस्टम यहाँ काम कर गया. एंड मुझे वन ऑफ द कोचेज ने बोला कि आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम 6 मैच जीते थे सीजन में, नहीं फाइनल के एक दिन पहले एक कोच ने मुझे बोला, अच्छा इज लाइक निशाद, आपको मैं बता रहा हूँ, हम आरसीबी में थे और पर तभी भी हमने ऐसा ही माहौल रखा था पॉजिटिव कि कुछ भी हो ठीक है, हम इतने मैच हारे, कल भी जाके 100% देना है और जीतना है. इज लाइक वी हैव केप्ट द सेम काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इवन हियर, दैट क्योंकि आदमी जब रिलैक्स होता है ना, लाइक टेंशन नहीं ले रहा होता है और अपने काम पे फोकस कर रहा है ना, तो ही हैज द बेस्ट चांस ऑफ सक्सेस. सक्सेस मिले या ना मिले वो अलग बात है. 100%. वो उन्हें वहां सक्सेस नहीं मिली, वो उन्हें सक्सेस यहाँ मिली. व्हाई डू थिंक दैट हैपेंड? सी इट डिपेंड्स, क्योंकि आरसीबी 2019 अगर आप देखें तो पहले 6 मैच वो हारे थे, फिर वो जीतने लगे थे. मगर वो पहले 6 मैच में से 2-3 मैच ऐसे भी थे विच कुड हैव गॉन देयर वे. And if they would have gone their way, they would have been in the playoffs. I think you summed up every other season of RCB. मगर वही हुआ. सो यहाँ पे एक ऑब्वियसली थोड़ा एक लक फैक्टर भी रहता है, जो था हमारे जीटी में थोड़ा लक फैक्टर था. बट जिस तरीके से ये लोग मेहनत करते थे, दिस वाज अ टीम दैट प्रैक्टिस द मोस्ट. अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने डायरेक्शन दिया. मैंने ऐसे 3-4 पैरामीटर्स रखता रहता हूँ. लेट्स कंपेयर द 2 कल्चर्स जो दोनों फ्रेंचाइज में थे. सबसे पहले इसी की बात करते हैं. व्हेन यू सेड कि ये टीम सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करती थी, was there much more determination in Gujarat Titans as opposed to Gujarat Lions? क्योंकि मुझे एज एन आउटसाइडर ऐसा लग रहा है कि टीम को ऑन पेपर देख के गुजरात लायंस इज नेक्स्ट लेवल. हाँ. And Titans is perhaps not that big of a name-based team. तो गुजरात टाइटंस में स्टार्ट किया था ना, तभी हम में थोड़ी इरिटेशन थी. अच्छा, किस बात की? कि इतना लाइटली ले रहे हैं हमको. ओके.
लाइक देयर वर सम टॉप मीडिया हाउसेस जिन्होंने कहा था ये टीम तो बॉटम 3 में फिनिश करेगी, ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी. तो वो इरिटेशन ज़रूर हो रहा था कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, सीजन स्टार्ट तो होने दो. यू थिंक ये चीज प्लेयर्स तक भी पहुंच रही थी? हाँ, दे नो एवरीथिंग, दे एब्सोल्युटली नो एवरीथिंग. क्योंकि देखो, अगर आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ रहे हो, आप न्यूज़ भी नहीं पढ़ रहे हो, आपको सोशल मीडिया पे तो दिखता है. सो मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं वो डिटर्मिनेशन और बढ़ गई इनमें कि एक पॉइंट प्रूव करना है, मुझे लगता है. मगर आप नेहरा जी से पूछो तो नेहरा जी बोलेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा. और उनको नहीं पड़ता है. हिम आई विल जेन्युइनली बिलीव, लाइक ही इज दैट टाइप. ही लाइक ये सब दूसरों का, ही वुड टेल मी, निशांत मैं दूसरों का सुन के क्या करूंगा, ये सब इट्स देयर ओपिनियन, व्हिच इज अ फैक्ट. लाइक आई हैव फाउंड हिज फिलॉसफी सो सिंपल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रैक्टिस. पर वही क्रेडिट हम नेहरा जी को देते हैं, क्योंकि नेहरा जी ने वो एनवायरनमेंट बनाया. Like there were so many of those episodes that happened in that season which मैं जब याद करता हूँ मुझे I get goosebumps. Please share some. Of course, like मुझे अभी भी याद है वो जो तेवातिया के 2 छक्के पड़े, and I still remember Rahul walking into the dressing room. और तभी मैं गया था, मुझे तभी अलाउड था जाना ड्रेसिंग रूम में गया, और वो वीडियो में भी है वेर इज कमिंग एंड आई एम पैटिंग हिज बैक लाइक एंथुजियास्टिकली, लाइक जैसे फुटबॉल में गोल मारते हैं वैसे. तो मैंने राहुल को बोला, मैंने बस बोला यार राहुल यार, मतलब यू आर समथिंग मैन. आई मीन आई सेड दैट यू रियली आर समथिंग. वो भाई क्या सोचा? एंड राहुल तेवातिया टेल्स मी, अरे भाई सोचना क्या है, 2 बॉल पे 2 छक्के मारने हैं, आउट तो आउट. सो आई एम लाइक डूड दैट इज सो सिंपल. एंड ही इज टेलिंग मी, ही इज लाइक टेकिंग हिज पैड्स ऑफ एंड आई एम टेलिंग हिम, bro you've got to go and do this interview. like हाँ कर लूँगा. and he's like 1 मिनट दे दे. and तभी I don't know, राहुल ने सेलिब्रेशन किया है बाहर. हमारे बाकी के खिलाड़ी और भी सरप्राइज हो रहे हैं, हमारे ऊपर जो सारे फैमिलीज बैठे, दे आर सेलिब्रेटिंग. राहुल इज देयर टेकिंग हिज पैड्स ऑफ. आई डोंट इवन नो इफ इट्स sunk in that what he's done. but and then he's telling me, अरे भाई सोचना क्या है, उसमें 2 बॉल पे 2 मारने हैं. और फिर and then I take him to the interview. वो हो जाता है इंटरव्यू एंड ही डज इट वेरी कामली एंड ऑल दैट. वो हो गया. फिर मुझे अभी भी याद है जो हमारे सुपर, मैं तभी लाइक आई एम नॉट, मैं था सुपरस्टिशियस थोड़ा, पर मैं क्योंकि इतने साल आईपीएल में था, बीसीसीआई साइड, वी आर न्यूट्रल. हम देखते, अगर हम मैच भी देख रहे होते तो इट इज मोर लाइक कि अभी क्या होने वाला है, इंटरेस्ट के साथ. यहाँ पे अटैचमेंट है अभी. तो मैं जब ऊपर बैठता था सारे फैमिलीज के साथ, देयर टू बी सुपरस्टिशंस जहाँ पे दे वुड टेल मी टू सिट इन वन प्लेस. फ्लैग, प्लेयर्स की फैमिलीज, हमारे जो मैनेजमेंट के थे, सीईओ वगैरह, दे वुड बी लाइक फ्लैग मुझे ही दिया जाता था. तो वो सारे, वो पूरे सीजन में आई वाज द फ्लैग बेयरर. तो फ्लैग मुझे ही दिया जाता था. फिर like all of this stuff, like so I remember the first loss we had, मैंने तभी क्या, मैंने शायद I had worn a different jean. So मुझे किसने बोला, no you have to wear the jean that you were wearing and don't wear it on any other days. तो ये सारी चीज़ें वो सारी फॉलो होती थी. फिर मुझे अभी भी like it's just the dressing room environment wherein they would do their stuff. पर जब वापस आते थे ना, तो क्रिकेट की ज़्यादा बात नहीं होती थी. टीम रूम में होटल में आए, यू सेलिब्रेट द विन्स टुगेदर. और बहुत कुछ सीखा मैंने. एंड सक्सेस तो आपको कुछ सिखाता ही है. लाइक यू लुक एट सक्सेसफुल पीपल, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू ट्राई टू इम्बाइब व्हाट दे आर डूइंग एंड यू विल ट्राई टू बी सक्सेसफुल. पर फेलियर से आप और सीखते हो, फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हो. तो मुझे अभी भी याद है कि there was one game against Mumbai Indians जो हम हारे थे ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, जो जीतना चाहिए था क्योंकि 9 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में. और डैनियल सैम्स ने बहुत अच्छा ओवर डाला था एंड डेविड मिलर हैड नॉट बीन एबल टू फिनिश. तब तक हम 19-19 22-22 रन मार रहे हैं यार लास्ट ओवर में. सनराइजर्स के सामने 22 रन मारे तेवातिया और राशिद ने, और 13 रन मिलर ने आखिरी ओवर में मारे थे चेन्नई के सामने. 19 रन तो वो पंजाब वाले गेम में मारे थे जहाँ तेवातिया ने आखिर के 2 छक्के. सो ये सब हो रहा था, तो हमें लगा 9 रन हो जाएंगे. फिर मुझे याद है हम जब गए वापस, एंड ये स्टोरी मैंने बोली है, बट दिस इज़ द डे आई लर्नड अ लॉट. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस लेसन के लिए, क्योंकि हम उसके बाद जब वापस गए, वी वर इन अ बबल, आई वाज ऑन अ डिफरेंट फ्लोर ऑफ द होटल, और मेरा लास्ट कमरा था इन द कॉरिडोर, और लंबे कॉरिडोर थे, तो मेरे साइड पे कोई आता नहीं था, बड़ी शांति थी. मैं और टीम डॉक्टर, हमारे 2 रूम थे.
सो वेरी पीसफुल फॉर अस. तो मैं गया एंड आई वाज लाइक अरे यार हार गए ये वो. And this is after how many wins? This is after 8 wins, but we need one more to be sure shot for qualifiers. But you have won 8. But we have won 8. लालच मतलब देखो. नहीं, बट 2 हारे थे बैक टू बैक, एक पंजाब के सामने और ये दूसरा जो जीतना चाहिए था. और उस दिन अगर हम जीतते तो क्यू लग जाता. वो क्यू चाहिए था देखने. वो क्यू नहीं आया था पॉइंट्स टेबल पे. सो ये लाइक डर ये भी होता है अगर और एक हार गए तो आर वी गोइंग द रॉन्ग वे, हैव वी लॉस्ट आवर लक, ऑल दीज क्वेश्चंस इन माय हेड. मुझे कॉल आया, हमारी कंटेंट हेड, अभी शी वर्क्स फॉर फर्स्ट पोस्ट, रूपा रमणी, वेरी वेरी गुड एंकर. या सो रूपा वाज आवर कंटेंट हेड. शी लाइक निशाद तुझे ऊपर बुलाया, मतलब टीम रूम पे. मैं नहीं आ रहा हूँ. और 2-3 चीजें ऐसी बोली मैंने जो यहाँ नहीं बोल सकता, गालियाँ दी. ऐसे दिन आ गए यार. शी इज लाइक निशाद इट्स नॉट ऑप्शनल. Okay. Hardik has said everyone has to come. And including the management side. Yeah. Okay. Everyone has to come. Okay. Nehra ji is also here. अगर तू नहीं आया तो हार्दिक खुद आके लेके जाएगा. लाइक मैं खुद लेके आऊंगी उसको. दैट वाज द थ्रेट शी गेव मी. आई डोंट थिंक हार्दिक से लाइक मैं खुद आके लेके लाइक ओके फाइन. एंड एंड ऑब्वियसली माय रूम यूज्ड टू बी मेसी क्योंकि टीम का सामान रहता था. माय ओन क्लोथ्स ऑल ओवर द प्लेस. आई डिडंट वांट एनीवन टू कम देयर. सो आई एम लाइक हे ओके फाइन जस्ट गिव मी सम टाइम. आई एम चेंजिंग एंड आई एम कमिंग. I go up, everybody is relaxed. I see 2 players, they are talking about their families and their kids. I see 2 other players, they are talking about movies. There are a couple of foreign players who are discussing wines. Apparently क्या हुआ था, इन्होंने डिसाइड कर लिया था ठीक है जो हो गया, सब मिलते हैं हम टीम रूम में और क्रिकेट की बात नहीं करेंगे. Okay. Let's get it off our mind. Let's relax. ये नेहरा जी का आइडिया था या फिर हार्दिक पांड्या? पता नहीं, बट व्हाटएवर. फिर फनी स्टोरी तो ये है, नेहरा जी मेरे पास आए. अच्छा. तभी सो आई टुक अ ड्रिंक बिकॉज आई वाज लाइक ही कैन एंड आई एम वेटिंग एंड आई एम जस्ट हैविंग अ. ही लाइक क्या निशाद पता है सबसे डिप्रेस्ड इस रूम में तो तू ही है. एंड आई जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग. आई एम लाइक नेहरा एंड मैं लिटरली ऐसे नेहरा जी को पकड़ा लाइक नेहरा जी आज का दिन यार कैसे यार. मतलब ही लाइक निशाद स्पोर्ट है, होता है. वी फेस आवर फेलियर्स लाइक द वे वी फेस आवर विक्ट्रीज. हम विक्ट्री को एम्ब्रेस करते हैं, फेलियर जब होता है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी. आप भी थोड़ा ये अपने आप को समझा दो दैट एंड थिंक अबाउट इट इन अ वे कि ठीक है हार गए, अभी अगली बार हम बेहतर क्या कर सकते हैं. ये सिंपल है बोलना, बट दिस मैन वॉज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट. तो मैंने फिर सोचा कि अगर नेहरा जी जो कोच है वो टेंशन में नहीं है, ही इज ट्राइंग टू रिलैक्स एवरीवन इंक्लूडिंग मी. ही इज मेड द एफर्ट टू कम एंड टॉक टू मी कि कि ये लड़का टेंशन में, मैं इससे जाके बात करूंगा. एंड दिस इज अ थिंग ही मेंटेन. जितना टाइम मैं गुजरात टाइटंस में था, व्हेन वी यूज्ड टू हैव अ डिफीट, ही यूज्ड टू कम एंड टॉक टू मी लाइक क्या हुआ, क्या लगता है तुझे. देन ही विल टेल मी समथिंग. जस्ट ही नोज ही टू काम मी डाउन. नाउ इमेजिन नेहरा जी इज डूइंग दिस फॉर अ गाय फ्रॉम द मैनेजमेंट. तो प्लेयर्स का वो कैसे ध्यान रखते होंगे. एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू आस्क. हाँ, प्लेयर्स का वो कैसे ध्यान. मुझे तभी स्ट्राइक हुआ कि इस आदमी ने, इसको कोई जरूरत नहीं है मेरे से आके ऐसे बात करने की, बिकॉज आई एम द लीस्ट ऑफ हिज वरीज, बट ही इज मेड दैट एफर्ट. फिर मैं सोचा कि वो प्लेयर्स को कैसे कैसे मोटिवेट करता होगा. एंड देन केम द नेक्स्ट गेम जो पुणे में था. एंड दिस इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, जहाँ पिच देखी. अपेरेंटली द टीम सॉ द पिच कि यहाँ पे बॉलर्स को हेल्प मिलने वाला है. हार्दिक, नेहरा, इन्होंने कंडीशंस देखे, बोला कि दिस इज द परफेक्ट प्लेस. इट्स अ बॉलिंग कंडीशंस बट परफेक्ट प्लेस टू बैट फर्स्ट. अच्छा. हाँ, ओके. क्योंकि यहाँ पे आप लड़के 140 बनाओ, कुछ भी बनाओ ना, दूसरी टीम प्रेशर में होगी. और हमने बनाए कितने, 144. अभी हम थोड़ा और इमोशंस के साथ देख रहे, तो 144 जब हमने देखा, वी वर लाइक अरे यार ये डिफेंड होंगे नहीं होंगे. एंड वी आर लुकिंग एट द स्कोरबोर्ड, वी आर लाइक 144 क्या, इज इट इनफ. फिर एलएसजी जब बैटिंग करने आई, मोहम्मद शमी डिड व्हाट ही डज बेस्ट. बॉल स्विंग हो रही है गुड लेंथ से, ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच चल रहा है इन गुड कंडीशंस. फिर दूसरे साइड पे यश दयाल भी, लेफ्ट आर्म राइट आर्म एंगल बढ़िया चल रहा है. उनके 1, 2, 3 विकेट गिरते गिरते देन जब मिडिल ऑर्डर में आपने एंट्री कर ली तो राशिद आके डोमिनेट कर लेता है. उसने 4 विकेट लिए एंड वी गॉट देम आई थिंक 82 ऑल आउट, ऐसे कुछ. तो उस दिन उस टीम के बिलीफ के बारे में पता चला कि आपने 2 लगातार मैचेस हारे हैं,
पर आप वो कंडीशन में जाके आप कह रहे हो कि पहले बैटिंग करेंगे और फिर आप डिफेंड करते हो, वो भी बाय दैट बिग अ मार्जिन। फिर वो क्यू लग गया एंड देन यू नो इट वाज सिंपली फेनोमेनल। लाइक जो एक टीम का एक एनवायरनमेंट था वेयर यू नो हम कोलकाता गए एंड कोलकाता में हमारा प्ले ऑफ था अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, और उस दिन फील्ड में एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग। मतलब क्योंकि बारिश हुई थी तो सरफेस इतना डैम्प हो गया था, थोड़ा डैम्प था। मतलब आई थिंक बटलर ने लॉन्ग ऑफ पे बॉल मारी, हार्दिक वाज कमिंग टू कैच इट एंड ही स्लिप्ड एंड इट वेंट ओवर हिज हेड, क्योंकि पता था ही इज गेटिंग देयर एंड ही स्लिप्ड लाइक एंड ही स्लिड। सो पता था वो डिफिकल्ट है। तो कई बार जो आ रहे थे यू नो इवन व्हेन फील्डर्स वर कमिंग देयर वर अ कपल ऑफ मिसफील्ड्स, क्योंकि यू नो बॉल वो हमें लग रहा था कुछ ना कुछ। और तभी उस दिन लगा कि तो वही हमारे मैनेजमेंट में था कि आर वी रनिंग आउट ऑफ लक, क्या हो रहा है लाइक। बट देन व्हेन वी केम आउट टू बैट, जो चेस किया है, पहले ओवर में रिद्धिमान शाह आउट हो गए, मगर फिर मैथ्यू वेड ने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, ही प्लेड अ गुड नॉक, शुभमन गिल प्लेड अ गुड नॉक, एंड देन हार्दिक एंड मिलर वर चेसिंग। बट देन ओबेड मैकॉय बोल्ड अ वेरी गुड सेकंड लास्ट ओवर, और फिर डेविड मिलर came on strike, Prasidh Krishna was coming and 16 was needed. पता नहीं हमने एक दूसरे को देखा, हम सब शांत थे, क्योंकि हमें लगा कि ये अभी डेविड मिलर मैच खत्म करने वाला एंड ही हिट 3 sixes। ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस बन चुका था हमारे मैनेजमेंट में भी कि हमने वहां से दैट हैड रब्ड ऑफ ऑन अस कि इन्होंने जितना वो कॉन्फिडेंस दिखाया है, वी ऑल्सो गॉट दैट। And you know those are the kind of lessons that we learned, like you know how it is important to believe। और हार्दिक का वर्क एथिक देखकर नो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि वो आए थे you know इंजरी के बाद and he had a point to prove, so he was extremely determined कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना है। डेविड मिलर को सिलेक्ट किया था, जो डेविड मिलर एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे थे। आईपीएल में 4-5 साल से वो या तो वो टीम के बाहर रहते थे या सिलेक्ट नहीं हो रहे थे या ऐसे सब चल रहा था। यहाँ डेविड मिलर को बताया गया था, और डेविड मिलर ने इंटरव्यूज में भी कहा, यहाँ जब मैं आया और डेविड मिलर को कैसे खिलाया था, आई रिमेंबर कि तभी 3 या 4 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन था। He played a South Africa Bangladesh ODI, flew in, was in quarantine for 4 days। तो हमारी बस व्हाट्सएप पे बात होती थी कि नो आपको कुछ चाहिए तो आप बताओ, हम रूम के बाहर रख देंगे, देन यू कैन टेक इट इन एंड ऑल। सो ऐसे सब, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर 4 days। तो डेविड मिलर का क्वारंटीन खत्म हुआ ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट मैच। अच्छा। एंड ही जस्ट केम इन एंड ही प्लेड लाइक ही हैड नॉट प्रैक्टिस विद द टीम। पर डेविड मिलर को कोचिंग स्टाफ ने कॉन्फिडेंस दिया था, वी आर गिविंग यू अ लॉन्ग रन। वरना कई बार ऐसे होता है ना कि प्लेयर को लॉन्ग रन नहीं मिलता। तो डेविड मिलर ने इंटरव्यूज में कहा कि यहाँ पे मुझे बताया गया कि यू नो यू आर गिवन अ लॉन्ग रन, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने डिलीवर किया। फिर पहले मैच में भी डिलीवर किया था, वो मैच खत्म किया था तेवातिया के साथ। तो ये सारी चीजें हो रही थी। वॉचिंग अ यंग साई सुदर्शन, वो तो अभी भी यंग है एक्चुअली, उनका वर्क एथिक देख के इतना मन खुश होता था। लाइक वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो प्लेयर्स लाइक कोचेस को उन्हें बताना पड़ता है कि भाई बस कर, अब प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, आज ट्रेनिंग नहीं, आज तेरा रेस्ट डे है, बिकॉज यू नीड, योर बॉडी नीड्स टू रेस्ट। लाइक सो यू नो ही इज दैट टाइप। वो इतना मतलब देन सीइंग समवन लाइक यू नो जयंत यादव, जो उनकी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस है। लाइक जयंत यादव ने वो पहले 2 साल में एक ही मैच खेला, बट मैंने जो क्रिकेट के चैट्स उनके साथ किए, जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं, I found him to be very, so जो खेल भी नहीं रहे थे। And the great part about GT, which again has been said in so many interviews, which even I observed, कि जो ये players जो थे who are not playing, you know, like Jayant Yadav, Noor Ahmed and all others, Nehra ji and company would spend more time with them in the nets, trying to get them better. अभी आप सोच रहे होंगे क्यों, लोग सोच रहे हैं, इसका ये होता है कि अगर कभी कुछ हुआ, इनमें से किसी एक को टीम में जाना पड़े, तो कॉन्फिडेंस के साथ जाए, रेडी रहे। वही बात नूर अहमद के साथ हुआ। नूर अहमद का तो एक फैसिनेटिंग स्टोरी, ये स्टोरी मैं आपको बताइए बिल्कुल। तो नूर अहमद अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया है, यंग किड, अफगानिस्तान, लाइक यू नो ही इज रियली लर्निंग द रोप्स ऑफ ट्रैवलिंग, यू नो, एंड गेटिंग टू नो द प्लेयर्स। एंड ही
सो और मैंने देखा he used to talk but not very fluently and फिर क्या किया, नूर वुड लाइक लुक अप टू राशिद तो है ही यार, मतलब उनके कंट्री का सुपरस्टार तो है ही. सो राशिद तो उसके लिए सब कुछ था. लाइक नूर ने एक इंटरव्यू में कहा, फॉर मी ही इज गूगल, आई जस्ट आस्क हिम अ क्वेश्चन, ही गिव्स मी एन आंसर. मुझे याद है नूर का वो बड़ा स्वीट लाइन है. तो राशिद को देख के नूर वाज लाइक आई वांट टू बी लाइक हिम. ना ऑफ फील्ड इट इज फाइन बिकॉज राशिद लाइक एक ऑन फील्ड सक्सेस मैनेज करना एक चीज़ है, ऑफ फील्ड आपको कैसे मैनेज करना है. लाइक राशिद वुड गाइड हिम अबाउट लाइफ कि कैसे रहना है आपको होटल में, कैसे आप टीममेट्स के साथ बात करते हो, ऐसी छोटी छोटी बातें. एंड ही वुड बी पिकिंग अप दैट. नूर अहमद ने वहां रह के राशिद से वो जो गेम है ना हमारा 10 दिन में सीख लिया. अच्छा. राशिद खेलता था वो बैठ के देख के, क्योंकि बॉल सेंस तो है ही, क्रिकेटर है, सीख लिया. एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग so well and he tells the team doctor, I learnt it now, I didn't play before this. So but on field what was happening was in the nets मैंने नोटिस किया he is bowling too short. And वो स्पिनर्स वगैरह ने भी नोटिस किया था, सभी स्पिन कोच आशीष कपूर इन. तो बाद में नोटिस किया लाइक अभी टीवी पे देखा ना वो कंपैरिजन राशिद और नूर का, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बट इट वॉज बिकमिंग टू मच लाइक राशिद. तो फाइनली मुझे याद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात दोहराई थी एक बार कि ये जब व्हेन नूर हैड अ गुड स्पेल, मुझे लगता है आशीष कपूर ने बताया था कि उसको बताया था कि राशिद है और नूर है. नूर शुडंट ट्राई टू बी लाइक राशिद. नूर कैन लर्न फ्रॉम राशिद, बट नूर का जो ऑथेंटिसिटी है ना वो नूर का ही रहना चाहिए. मतलब वो कहीं ना कहीं राशिद खान को इमिटेट करना लग गया. हाँ, लाइक ही वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग ही वाज डूइंग. मगर सब प्लेयर्स की एक स्ट्रेंथ होती है, ऐसा ना हो कि तुम कुछ और बनने के चक्कर में अपना जो है वो खो दो. एंड राशिद ऑल्सो टोल्ड हिम कि आपको आपके स्ट्रेंथ पर फोकस करना है. फिर इन्होंने ऐसे ही काम किया उस पर कि आशीष कपूर ने भी बताया था ये कि ये ही वुड गो एंड प्ले डिफरेंट लीग्स. वहां से नूर नेट से वीडियोस भेजता था कि आपको क्या लगता है कि मेरा पोजीशन क्या है. नो ही वुड आस्क क्वेश्चंस. एक साल ऑफ सीजन भी वाया व्हाट्सएप काम किया उस पे. एंड देन ही मेड हिज डेब्यू इन IPL 2023 एंड ही डिड वेल. अच्छा. तो आप ये देखो कि कैसे उतना डेडिकेशन के साथ इन लोगों के साथ काम किया. वो पूरा एक साल बैकग्राउंड में इतना काम गया डेब्यू करने में. हाँ, मतलब वो एक मैच सबको दिखा जब राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट वो एज एन इम्पैक्ट सब आए थे. और फिर नूर हैड अ ग्रेट सीजन. दिस इज वन एस्पेक्ट. मोहित शर्मा इज अनदर स्टोरी. मोहित शर्मा का अभी मैं कल पॉडकास्ट ही देख रहा था. हाँ, उनका भी पॉडकास्ट आया था अभी. वो सुमेध के साथ क्या? नहीं, वो टू स्लॉगर्स के साथ. या तो उसमें बताया था कि एक्चुअली में नेहरा जी ने उन्हें सिर्फ नेट बॉलर के लिए बुलाया था. दैट वाज 2022 राइट. एंड उसके बाद अल्टीमेटली 2023 में क्या मैजिकल सीजन गया उनका. अरे 2022 में मुझे याद है क्योंकि वो नेट बॉलर थे तो हमारी इतनी भी बात नहीं हुई थी. तभी हो रही थी लाइक एक दो बार जब हम पुणे गए थे तो हम साथ में बस में बैठे. एंड एक दो बार मैं उनके रूम पे भी गया, हम बैठे. वो बल्कि KKR और LSG का जो लास्ट मैच था वो सीजन का, जहाँ एवन लुइस ने वो कैच पकड़ा था, वो मैंने मोहित भाई के साथ देखा था उनके रूम में बैठ के मैच. हाँ, तो वो मुझे याद है क्योंकि दैट कैच वी वर अमेज्ड. बट वो जो एक मोहित शर्मा की कहानी है वो हार्डवर्क की, वो मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब उन्हें टीम में डाला गया था इन मोहाली अगेंस्ट पंजाब, तो आई डोंट नो, आई हैड अ फीलिंग कि आज ये आदमी कुछ ना कुछ करने वाला है. एंड ही bowled a spell of 2 wickets for 18 runs. तो मुझे लगा था कि ये कुछ ना कुछ करने वाला है क्योंकि वही मेहनत उनकी जारी थी. प्रीवियस ईयर एज अ नेट बॉलर ही bowled so much and bowled with dedication. ऐसे कभी लगा नहीं कि ये जो खिलाड़ी है ना ये नेट बॉलर है सिर्फ. ऐसा लगा कि नहीं, इज अ पार्ट ऑफ द टीम. अगले साल जब वो ऑक्शन में जब फॉर्मलाइज हुआ था दैट ही इज इन द टीम, और फिर तभी ऑक्शन में जब मैं था, आई वॉज रीचिंग आउट टू ऑल द न्यू प्लेयर्स ऑन व्हाट्सएप, वेलकम टू द टीम एंड ऑल दैट, वेलकम टू द टीम, we will like, can you send a video so we can put it on social media, excited to be here and all. तो वहाँ पे मुझे एक मस्त बात मुझे अभी भी याद. तो मोहित शर्मा को मैंने मैसेज किया था तभी, वो जेन्युइन एक खुशी थी. लाइक someone you have seen work that hard is now a part of your group, like a formal part of your group.
And you thought that, wow, like if he gets a chance to play, it's going to be amazing. That's what I was thinking. मैं अभी यही सोच रहा था कि इतना सब कुछ अनपैक करने के लिए अगर ऐसे देखा जाए तो दिस कुड बी डन ओवर 10 पॉडकास्ट. हम सोच के आते कि इंडियन टॉपिक्स बात करेंगे, देन इट सीम्स लाइक कि नहीं है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही चीजें हैं. जितना सोचा था उससे कितना अच्छा निकल रहा है. बट आई एक्चुअली वांट यू टू स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स ऑन शुभमन गिल, क्योंकि हमने काफी प्लेयर्स की बात करी, बट ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ गुजरात राइट नाउ. ही इज द कैप्टन, ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑल्सो. मतलब उनमें ऐसी क्या बात है? ऑब्वियसली वो बैटिंग वाली चीज तो एवरीवन सेज, बट सिंस आपने इतनी क्लोजली देखा है, व्हाट इज इट अबाउट हिम कि गुजरात ने इतना ज्यादा ट्रस्ट शो करा? पहली बात तो उनमें, क्योंकि केकेआर से बहुत ज्यादा वो अच्छे टच में आ नहीं रहे थे, क्यों इतना ट्रस्ट शो करा गया? एंड देन इज इट एक्चुअली अ गुड डिसीजन टू मेक हिम द कैप्टन? देखिए, वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट अबाउट शुभमन इज अ वर्क एथिक. ओके, यू नो, उसका जो वर्क एथिक है, उसका जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट तो सब में रहता है, बट शुभमन का एक अलग वर्क एथिक है, यू नो, एंड ही इज ऑलवेज वांटिंग टू गेट बेटर. जो लोग कहते हैं कि विराट कोहली सॉर्ट ऑफ वर्क एथिक है उनका, इज इट राइट टू से? Yes, it is true. It is very true. The way he focuses on fitness, his diet, you know, what he eats, when he eats, like timing also. एक बार मेरे साथ हुआ था where we had to go for a sponsor shoot, and then he was coming to practice. So he had scheduled the rest of the things accordingly, but he told me one thing कि भाई मेरे lunch का देखो यार. मैं बोला यार, like he's like, no, I eat, you know, like because I've had breakfast at this time, I'll have to have lunch at this time. And I thought this is great, yeah, you know. I was like, Shubman, don't worry, what do you want, we'll get it arranged. And we got it arranged, and he had it on proper time, did the sponsor commitment, then turned up for practice. Again, looking at the number of, I think, hours that before practice what he eats and all. तो ये चीज़ मैंने देखी. और एक प्रैक्टिस में जो एक हार्ड वर्क रहता है, you know, and all that. And another thing what I found very sincere is, you know, sometimes you think that, you know, maybe some player is become glamorous or whatever, and, you know, they may, you know, but I found him very nice to talk to. You know, वो एक ऐसे like very obviously very professional, but very nice to talk to in general. Stardom वाली feeling नहीं आती. हाँ, मतलब like, you know, when he's talking to you, like if he asks questions about you, it's like any other guy asking you questions, and I really like that. कि जब आए तभी, you know, he would like, once we were sitting on a flight together, and you know, we were talking random stuff about life in general, and the questions he was asking me about my life, and then what I was asking about his life, and it was very it was very simple, like, you know. And वहाँ पे मैंने देखा कि उसका जो फैमिली का एक सपोर्ट है, फैमिली को काफ़ी क्रेडिट देना चाहिए, एंड दे आर वंडरफुल पीपल. आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग देम. जैसे उनके फादर रहे, यू नो, जो उनका एक कमिटमेंट है उनके बेटे को इम्प्रूव करने का, एंड वो नेट सेशंस आते थे अपने बेटे का गेम देखने, ट्रैवल करते थे, एंड द वे ही वुड लुक एट व्हाट हिज सन इज़ अप टू, व्हाट इज़ डूइंग ऑन फील्ड एंड व्हाट ही इज़ बैटिंग, जो एक बारीकी के नज़र से. Then his sister was also someone who really is like supporting him, and तो वहाँ से देख के पता चला कि, you know, where he comes from, कि कैसे एक फैमिली ने सपोर्ट किया है, फैमिली ने उनको. और शुभमन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था लास्ट ईयर कि मैं चाहता हूँ मेरे अराउंड ऐसे, आई डोंट वांट पीपल हु आर येस पीपल, लाइक, यू नो, मेरे अराउंड ऐसे लोग होने चाहिए जो आके मुझे कहे, देख भाई, अगर मैं कुछ गलत रॉन्ग कर रहा हूँ या कुछ हो रहा हो, तो कि आके बोले कि भाई ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फिर मैं बेहतर बन सकता हूँ. सो वो एक अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत एक यंग एज में है, तो मेच्योरिटी है उनकी, लाइक, यू नो, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी. You know, a lot of people argue कि उनको kind of force किया जा रहा है as a next captain लोगों के दिमाग में, but do you think he is that captain material? I think he is, क्योंकि वो लीड बाय एग्जाम्पल कर सकते जैसे विराट कोहली करते थे. अच्छा. विराट कोहली भी 2013 में जिम्बाब्वे सीरीज में कैप्टन बने थे. यू नो, उनका फर्स्ट सीरीज प्रॉपर फुल सीरीज, ही हैड कैप्टन इन वेस्ट इंडीज जब धोनी इंजर हुए थे, सिर्फ 24 साल के थे. तो कई बार ये एज इतना मायना नहीं रखता है, एक आप प्लेयर में क्या मेच्योरिटी देखते हो. सुरेश रैना ने 23 साल पे की थी कैप्टनसी. तो ये मुझे लगता है कि शुभमन को वो एक तो आईपीएल में लीड करने का मौका मिला, वो जिम्बाब्वे सीरीज में भी कैप्टनसी की थी इंडिया की, सो वो तैयार हो रहे. आप उनको ऐसे फुल टाइम रोल में नहीं डाल रहे हो, आप उन्हें तैयार कर रहे हो, यू नो, एट द नेशनल लेवल. आईपीएल में तो यस, वो इंटेंसिटी हैंडल करना वो सीख लेंगे, क्योंकि मेरे को कोई डाउट नहीं है जिस प्रकार से
एक टाइम पे लोग उनके स्ट्राइक रेट को क्रिटिसाइज किया करते Exactly. थे, मगर वो जो बम्पर सीजन था उनका, जहां उन्होंने गेम अपना बदला, वो एक साल के काम का पूरा नतीजा था, एक फल था, क्योंकि 2022 का शुभमन गिल और 2023 का शुभमन गिल बहुत अलग था। आई थिंक नोबडी एक्सपेक्टेड कि शुभमन गिल का इतना अच्छा सीजन जाने वाला है। हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ हिटिंग कर रहे थे वो उस पूरे सीजन के अंदर। तो आई ऑल्सो रिमेंबर कि कैसे उन्होंने इम्प्रूव करा था इस पूरे एक साल के अंदर। और वही मैं मेटिकुलसनेस की बात करता हूँ कि मेरी बात कैसे हुई शुभमन से पहली बार। आई रिमेंबर वेयर वो क्वारंटीन में थे, वी वर इन द बबल, अगेन आई रीच्ड आउट एंड बोला कि कैन यू सेंड अ वीडियो दैट आई हैव जॉइन्ड द कैंप एंड आई एम इन क्वारंटीन, एज सून एज क्वारंटीन इज ओवर आई विल कम ऑन टू द फील्ड एंड आई विल प्रैक्टिस। तो उन्होंने वीडियो लिया, मुझे व्हाट्सएप किया एंड देन ही सेंट मी अ गूगल ड्राइव लिंक। ही टोल्ड मी सेइंग दैट कि भाई शायद इसका क्वालिटी कम हो सकता है, तो अगर आपको आपके सोशल मीडिया टीम को हायर क्वालिटी में चाहिए तो गूगल ड्राइव लिंक भी भेजना। मतलब वो मेटिकुलसनेस, और मैंने सोचा यार ये लड़के में बहुत मेटिकुलसनेस है। फिर मैं देखा वो फील्ड में, प्रैक्टिस में, द वे ही लुक्स एट हिज बैट, लुक्स आफ्टर हिज इक्विपमेंट। सो यू नो लॉट ऑफ टाइम्स इन स्पोर्ट्स पर्सन्स यू विल सी दिस मेटिकुलसनेस विथ एवरीथिंग। करेक्ट। एक जगह पे वो आगे तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे वो चीज रेप्लिकेट होती है। तो ये एक ऐसी बात कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। शायद जैसे केन विलियमसन का मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि आवादे कैसे करना है, तो ये उनका जो क्रिकेट का वो जो एक आप सीखते हो वर्क एथिक ना, ये इनके लाइफ में आ जाता है। पता है ये, क्योंकि आपका भी वो पहला सीजन था एंड यू वर 25 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट मस्ट हैव बीन वेरी इमोशनल। मैं आपके एक्सपीरियंस एंड प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछना चाहता हूँ ये कि जब आप पूरा सीजन डोमिनेट करके आए हो और फिर आप एंड मोमेंट पे अगर ऐसे हार जाओ, तो ड्रेसिंग रूम की क्या वाइब होती है, प्लेयर्स कैसे डील करते हैं इस चीज से? सो वो टाइम पे एक्चुअली देयर इज साइलेंस इन द ड्रेसिंग रूम। आप जाते हो ना, देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे याद है जब AB ने वो मैच जिताया था, मैं ड्रेसिंग रूम में गया था, मुझे प्लेयर्स को लेकर जाने थे इंटरव्यू के लिए वगैरह, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इट्स लाइक मुझे तभी लगा था मैं बात करूं तो किससे करूं, किस मुंह से बोले हैं उनको, क्या बात करें, क्योंकि यहाँ पे मेरी भी ऐसी स्टेचर नहीं है कि मैं एक मजाक करूं एंड लाइटन द एटमॉस्फेयर, कि मैं कुछ करूं या किसी को भी क्या बोलूं। तो इसीलिए तभी मुझे याद है मेरे ड्वेन स्मिथ के साथ अच्छी बन रही थी, ही हैड अ गुड गेम, सो I told him, can you help me and do the press conference? He's like, yeah, I'll do it, come, I'll do it, तो क्योंकि he had the best game, he was the best player that day. तो और फिर एक regret रहता है, like I remember a couple of players even now who have been a part of franchises where they still say, यार वो साल ना हमने पूरा dominate किया, playoffs में आके हम लोग हार गए। और ये बात मतलब नहीं, not Gujarat Lions, I'm talking about in general जो IPL teams who have dominated, who have dominated मतलब ऐसे जो लीग स्टेजेस और फिर प्लेऑफ्स में आके, तो दे रिमेंबर दैट कि एंड दे सम ऑफ देम स्टिल से फर्स्ट थिंग दे से वो साल हमें जीतना चाहिए था। आई थिंक विराट कोहली एंड केएल राहुल बहुत बड़े एग्जांपल हैं 2016 के लिए, वो बार-बार कहते हैं। देयर आर सो मेनी ऑफ देम, लाइक a couple of others, Delhi Daredevils of 2009 साउथ अफ्रीका, वो टीम के एक दो प्लेयर से मैंने बात की थी, दे वाज लाइक उस दिन तो गिलक्रिस्ट का दिन था सेमीफाइनल में, तो उसके बाद वो प्लेऑफ सिस्टम भी आया था। आई थिंक उसमें आशीष नेहरा भी थे उस टाइम पे, आशीष नेहरा थे, हाँ, बट आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम अबाउट दैट, सो मैं किसी और से बात की थी, तो उनका वही था कि वो साल था लाइक जीतने लायक। फिर दिल्ली डेयरडेविल्स 2012 अगेन, वो टीम के भी एक दो प्लेयर्स ने बोला कि यार आई कुडंट अंडरस्टैंड कि कैसे हम इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे और वो प्लेऑफ्स में हमारा वो टीम चला गया। तो कई बार अभी IPL में ये भी आप सोचते हो कि यू हैव टू पीक एट द राइट टाइम, मतलब क्वालिफिकेशन करना है बट आपको आपकी बेस्ट क्रिकेट एकदम राइट टाइम, ऐसा नहीं कि यू हैव एग्जॉस्टेड योर बेस्ट क्रिकेट। और जो गुजरात टाइटंस के साथ हुआ, जो स्टार्टिंग के मैचेस हम जीते थे वो हम ऐसे मतलब लास्ट ओवर क्लोज फिनिशेस में जीते काफी सारे, सेकेंड हाफ में देयर वर मोर कन्विंसिंग विक्ट्रीज, क्योंकि जो टीम की क्रिकेट है वो सेकेंड हाफ में और बेहतर हो गई। ये मुझे लगता है the best cricket, the best quality cricket they played in the second half. In the first half they played the most fearless cricket. जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हो, जैसे प्लेयर्स को लेके जाते हैं, तो वर देयर एनी केसेस स्पेसिफिकली इन दीज इमोशनल मोमेंट्स जहाँ पे टीम हारी हुई होती है, जहाँ पे प्रेस फालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का ट्राई करती है?
डिपेंड्स ऑन सम पीपल, दे डू, मतलब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ट्रैप करने के लिए जरूर पूछते हैं. तो उस टाइप पे इज इट योर जॉब कि आप मना करो? अगर क्वेश्चन इज आउट ऑफ लाइन तो रोकना पड़ता है. अगर क्वेश्चन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सोशली मोटिवेटेड है, which can induce, तो you can say, you know what, this is not the right platform to ask these questions. मतलब साफ मना कर दे. अगर किसी प्लेयर की कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उनके कोई निजी लाइफ में या उनके ऑफ फील्ड कुछ इशू हुए, then you say, you know, he'll be only answering questions about cricket and nothing else. So you know, you have to make those points clear, क्योंकि you don't want to simply stoke up any more emotions. तो हो जाता है कई बार. एंड कई बार ऐसे भी होता है कि यू नो, यू हैव टू ऑल्सो सी हु इज द बेस्ट पर्सन फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस. समटाइम्स अगर कुछ हुआ है मैच में, हु विल बी एबल टू आर्टिकुलेट इट द बेस्ट. अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई, अगर कुछ हुआ है, समटाइम्स यू ऑल्सो विल से दैट यू नो इट इज इन द प्लेयर्स बेस्ट इंटरेस्ट. क्योंकि मुझे याद है जब अभिनव मनोहर का मैन ऑफ द मैच अवार्ड हुआ था, एंड टीम मैनेजर और मैं थे, एंड वी वर लाइक, यू नो, लेट्स टेक हिम फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस. आज उसका दिन है, उसको विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, पीपल शुड बी टॉकिंग अबाउट हिम. सो हम ऐसी चीजें ध्यान में रखते हैं. तो यू नो कि क्या करना चाहिए. लाइक यू नो, आई रिमेंबर कपल ऑफ टाइम्स सम प्लेयर्स हैड अ गुड गेम, एंड आई वुड टेल देम दैट you know, you must do the press conference. They would be hesitant, but I'd say no, it's today is the day. आपका बेहतरीन दिन रहा है, आपको बोलना चाहिए आपके मैच के बारे में, because people will appreciate you today. I think specifically जो young players हैं उनको मदद भी चाहिए होती होगी ना इसमें. Like probably उनको उतना अच्छे से articulate नहीं करना आता मीडिया में. तो उसमें मैं पता है क्या करता था, मैंने ये किया था एक दो बार. एक यंग प्लेयर अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो मैं एक सीनियर प्लेयर को बिठाता था साथ में. हाँ, आपने लास्ट टाइम भी बताया था ये. तो मैंने जाके सीनियर प्लेयर को मैं अगर बोला कि भाई को थोड़ी मदद चाहिए, एंड एक्चुअली इफ यू से दैट, यू नो, दे अरे चाहिए ना, आई विल कम एंड हेल्प. लाइक वो एक हो जाता है कि यू नो, लाइक अ सीनियर प्लेयर एट सम लेवल डज फील प्रोटेक्टिव अबाउट अ जूनियर. करेक्ट. क्योंकि वो भी एक टाइम पे जूनियर प्लेयर थे. तो वो सोचते अगर मैं रहूंगा ना, एंड मुझे अभी भी याद है एक बार मैंने परफॉर्मेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सॉरी, रिद्धिमान शाह एंड साई सुदर्शन. तो मैंने रिद्धि भाई से रिक्वेस्ट किया था, एंड रिद्धि भाई इज अ फैंटास्टिक गाय, एंड आई रिमेंबर हिम, आई डिडंट नीड टू से एनीथिंग टू साई, लाइक, बट रिद्धिमान शाह खुद उनको बता रहे, यू नो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट रिलैक्स एंड डू दिस. सो मुझे कुछ बताने का जरूरत ही नहीं था. देयर वाज अ सीनियर प्लेयर, एंड उन्होंने ही ऐसे बोला, एंड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वेंट वेरी वेल. बोथ आंसर्ड क्वेश्चंस ब्रिलियंटली. रिद्धि भाई ने तो किए ही इतने साल से, बट साई वाज आल्सो इक्वली गुड एट हैंडलिंग इट. तो वो एक प्रेजेंस का मैटर तो होता ही है. लाइक यू नो पीपल से दिस अबाउट रोहित शर्मा, एंड उनने भी ये चीज़ बोली है कि आई थिंक जतिन सप्रू ने ये चीज़ बोली थी कि प्रॉब्ली उनको अपनी यंग एज में वो गाइडेंस नहीं मिली जो वो चाहते थे मिलना फ्रॉम सीनियर पीपल. एंड सो इस टाइम पे वो गाइज लाइक शुभमन गिल, जायसवाल, सरफराज खान, इन सब के साथ इतना हैंग आउट इसलिए करते हैं ताकि वो एक एज एन एल्डर ब्रदर ट्रीट कर सके. आई डोंट नो अबाउट दैट. क्योंकि देखिए, रोहित शर्मा को भी बहुत बैकिंग मिली थी विद MS धोनी. क्योंकि मुझे लगता था तभी भी कि रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए वनडे क्रिकेट में. और फिर जो मोहाली ODI था 2013 में इंग्लैंड के सामने, वहां उन्होंने ओपन किया था. मेरा एक आर्टिकल भी है, यू नो, वेयर तभी मैंने लिखा था, अगर आप देखें, जो आई थिंक इट वाज हिज 82nd मैच. सचिन ऑल्सो ओपनड इन हिज 84th मैच फर्स्ट टाइम. रोहित ने थोड़ी बार किया था उसके पहले, बट अगर आप उन दोनों के नंबर्स देखें ना, दे वर कंपेरेबल. लाइक यू नो, अर्ली 30s की शायद एवरेज या लेट 20s की एवरेज, उतने ही नंबर ऑफ 50s, उतने ही नंबर ऑफ रन्स. सो रोहित को जो वो लेवल के पे जाना था वो ओपनिंग के बाद ही, पर वो सोचा किसने, MS ने. तो आई डोंट नो, आई वाज नॉट अ पार्ट एट दैट टाइम ऑफ द सर्किट एज सच टू सी, यू नो, एंड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे लगता है जो MS ने वो किया, उनको वनडे क्रिकेट में ओपन करवाया, दैट वाज एब्सोल्युटली पिवटल एंड इम्पोर्टेंट. मैं पता है इसी सेगमेंट पे मैं एक दो एजी क्वेश्चंस भी रखूंगा, ये ऑडियंस के लिए, ठीक है. सबसे पहला, एंड ये क्वेश्चंस एम्ड है आपके एक्सपीरियंस एज द IPL मीडिया मैनेजर, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, विच वॉज कि थोड़ा सा एजी क्वेश्चन है. जैसे हमने IPL में ये भी देखा है कि डोपिंग के केसेस काफी होते हैं. काफी नहीं होते, मतलब हाँ, जितने भी हुए. इट इज
एक्चुअली क्योंकि एक्चुअली टू टेल यू डोपिंग कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है And जो प्रोसेस है कफ सिरप वगैरह के वजह से भी कई बार हो जाता है बट दैट हैज आल्सो हैपेंड मतलब वो और डोपिंग कंट्रोल जो है वो सिर्फ आईपीएल में नहीं होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हो रहा है हाँ करेक्ट सो couple of players who have been banned have also been tested in domestic cricket तो आईपीएल क्योंकि हम ग्लिट्सी है देखते हैं ज़्यादा विजिबिलिटी है शायद लोग ज़्यादा एसोसिएट करते हैं मगर मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव सीन एंटी डोपिंग हैपनिंग सिंस माई फर्स्ट ईयर इन आईपीएल और वो प्रोसेसेस है इट इज़ कंप्लीट लाइक वो जो डॉक्यूमेंट्स है डोपिंग कंट्रोल के वो मैंने पढ़े हैं दे डू प्रॉपर टेस्टिंग प्रॉपर the process is followed properly like completely like कोविड टाइम में भी हो रहा था एंड हम एक अलग रूम रखते हैं डोपिंग कंट्रोल के लिए अलग अलग देयर इज अ डिफरेंट रूम देयर इज अ फैसिलिटी क्रिएटेड वो सैम्पल्स इकट्ठे किए जाते हैं एंड इट इज़ वेरी रैंडम मतलब चिट्स बनाते हैं और हर टीम से थोड़े पिक होते हैं अच्छा सो मतलब आप पिक हो सकते हो कोई भी सो एंड अभी इतना कंट्रोल है इनका कि टीम डॉक्टर्स जो रहते हैं प्लेयर्स डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टेशन विद अ स्पोर्ट्स डॉक्टर अगर उन्हें सरदर्द के लिए भी दवाई लेनी है ना अब पूछ के लेते हैं वो हम और आप क्या करते हैं सरदर्द हो गया चलो एक क्रोसिन ले ली बट दे विल स्टिल आस्क क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आपने कुछ गलत ले लिया और फिर आपके 1-2 महीने चले गए क्योंकि हुए ऐसे वेर there have been some players who have taken like not in India outside I remember who have taken some alternative remedies और वो डोपिंग कंट्रोल में उनका निकला तो ऐसे में इंटेंशनली भी चीजें हो जाती हैं एंड वही मेरा पर्पस था पूछना कि कई बार वो प्लेयर्स की गलती भी नहीं होती बेचारों नहीं से होता तो ऐसे में वो मीडिया मैनेजर कैसे कंट्रोल करते हैं सिचुएशन को सो आई रिमेम्बर एक जो मेरे प्लेयर थे वो एक बार बैन हुए थे फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर एंटी डोपिंग वेयर ही हैड सम मेडिकल कंडीशन और उन्होंने एक मेडिसिन लिया था उसके लिए एंड ही वॉज बैंड फॉर 4-5 months तो एक जर्नलिस्ट अप्रोच मी एंड सेड आईड लाइक टू टॉक टू हिम एंड अबाउट दिस तो मैं वो प्लेयर के पास गया एंड आई टोल्ड हिम दैट वुड यू वांट टू टॉक अबाउट दिस वुड यू बी ओपन ही लाइक मैं कर लूंगा क्योंकि लोगों को और अदर प्लेयर्स शुड बी अवेयर तो उन्होंने आके जब इंटरव्यू किया एंड आई वॉज लिसनिंग टू एवरी वर्ड सो ही वॉज उन्होंने I still remember that interview where the journalist was also very good. He was asking very sensitive questions but in a nice way. तो मतलब without triggering him. So he was asking him कि कैसे हुआ and what do you feel about it? What do you think you could have done different? What is your advice? Those kind of things. And very sweetly. And this guy was giving good answers. He was saying, look, I had this condition. I wanted relief. मैंने वो दवाई ले ली. In hindsight, yes, मुझे नहीं करना चाहिए था. पर मैं बस ये मेरा बताने का मुद्दा ये है कि आप अगर प्लेयर हो ना आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते ये लापरवाही नहीं कर सकते कि मेरे 3-4 महीने गए क्रिकेट के और आई कुड नॉट ऑब्वियसली प्ले एंड कभी कभी एक प्लेयर के लिए 3-4 महीने भी बड़े हो सकते हैं तो उस टाइम पे इट वॉज अ सेंसिटिव टॉपिक बट क्योंकि द प्लेयर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट स्पीकिंग आई वॉज कंफर्टेबल अबाउट पुटिंग हिम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड हाँ रिस्क था मुझे भी लगा एंड मुझे भी लगा कि अगर ये कुछ चीज़ बड़ी हो गई तो इट कुड बैकफायर मगर क्या है ना कि वो जर्नलिस्ट भी अच्छा था ही वॉज नॉट द टाइप हु इज जस्ट देयर फॉर अ हेडलाइन ही वॉज सेइंग दैट आई वॉन्ट टू नो लाइक ये थोड़ा एजुकेटिव करना है तो वो जब व्हेन दैट आर्टिकल केम आउट इट वॉज क्वाइट डिसेंटली रिसीव्ड इट डिडंट क्रिएट अ फ्लटर मैनेजमेंट हैड नो प्रॉब्लम विद इट तो वो एक जरिया था एजुकेट करने के लिए पता और एक और रीज़न यही था मेरा भी पूछने का क्योंकि आई थिंक स्पोर्ट्स फिटनेस एंड न्यूट्रिशन की इतनी अवेयरनेस नहीं है शायद हमारी कंट्री में आई हैव नोटिस्ड अ ट्रेंड कि जब हम लोग एंटी डोपिंग में का किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले 2 चीज़ें जाती हैं एक ड्रग्स और एक स्टेरॉइड्स कि प्लेयर ने कुछ ऐसा कर रखा है एंड उनको रियलाइज नहीं होता कई बार कि बेचारे प्लेयर ने ऐसा कुछ करा ही नहीं उसने सिंपल एक दवाई लिया शायद अपना बुखार ठीक करने के लिए तो वो चीजें बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाती है जी वो अनफॉर्चुनेट होती है एंड आई थिंक इट वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग कोविड आल्सो मे बी क्योंकि कोविड के वक्त एक्चुअली फॉर आई रिमेंबर तभी स्टेरॉइड्स देते थे अर्ली फेज में आपको याद है रिकवरी के लिए तो आई डोंट नो अगर उसका कुछ इम्पैक्ट होता था मगर तभी भी एंटी डोपिंग स्टफ यूज्ड टू हैपन और
बस डोपिंग का एक प्रॉब्लम, इट इज़ अ फनी थिंग, ये मुझे याद है, डोपिंग का एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये एंड ऑफ द गेम होता है एंड समटाइम्स द प्लेयर्स आर डिहाइड्रेटेड, ओके, सो दे कैन नॉट पास यूरिन, अच्छा, लाइक कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड। तो मुझे याद है दुबई में ऐसे जहाँ हॉट कंडीशंस में खेले एंड प्लेयर इज डिहाइड्रेटेड, he has nothing in his system and then you have to put in a certain ml of it. अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी डोपिंग टेस्ट के लिए? You just have to pee in a cup and that is, अच्छा, बस वही, हाँ वही करना, बट एक सर्टेन क्वांटिटी रहता है, अच्छा, तो इतने डिहाइड्रेटेड होते हैं, केपेबल ही नहीं हो रही बॉडी। हाँ, सो देन देयर आर सपोर्ट स्टाफ, हम लाइक पानी दे रहे हैं उनको, गेटरेड या ऐसे कुछ रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स दे रहे हैं, फर्स्ट रिहाइड्रेट देम। मुझे याद है लाइक गुजरात लायंस टाइम में ऐसे था कि कुछ प्लेयर्स के हो रहे थे एंड बिकॉज दे वर हॉट कंडीशंस, they were not able to deliver the sample. हम एक घंटा बैठे हैं मैच के बाद, टीम निकल गई है, हमने कार अरेंज की है और मैं और टीम मैनेजर हम बैठे हैं कि इनको लेकर जाएंगे, यार ऐसे में मतलब मैच रात को खत्म हो रहा है, आदमी को सोना भी है लेकिन एक घंटा वेट करना पड़ रहा है। The point is it sometimes irritating for players, क्योंकि फुटबॉल में बहुत ज्यादा होता ही है, like they randomly pick players and वो प्लेयर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं मैच के बाद। नहीं, they know they have to do it. Okay. मतलब वो एक एक्सेप्टेंस रहता है कि करना है, बट वो डिहाइड्रेशन होता है ना, एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, योर बॉडी इज नॉट एबल टू डू इट, वो थोड़ा, एंड समटाइम्स इट इज फनी बिकॉज देन दे टेंड टू से द फनीएस्ट ऑफ थिंग्स, लाइक आई रिमेंबर वन प्लेयर शाउटिंग एंड सेइंग कि यार मतलब what is this, like he's why like me god, why me, like मतलब यहाँ पे अभी इतना टाइम बैठ रहा है, मैं आराम से अभी बैठ के कोई टीवी शो देख रहा रहता रूम पे, लाइक अभी यहाँ बैठा हूँ मैं, यहाँ डॉक्टर के चेहरे देख रहा हूँ, उधर जाके मैं टीवी शो देख लेता आराम से, आई वुड बी ईटिंग समथिंग राइट नाउ। तो एंड लाइक मुझे याद है लाइक दिस वाज ड्यूरिंग द कोविड IPL, जब when I was a part of that match organizing team. I'll be asking you about this even more अभी आगे। तो उसमें मुझे याद है 2 दिन डोपिंग कंट्रोल, इतने हॉट कंडीशंस थे that the players were not able to, and we also cannot leave the stadium because we have to lock the doping facilities. We also could not leave the stadium. We are sitting for 1.5 hours. तो मतलब तो सबके सब डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेट, हम भी फ्रस्ट्रेट, प्लेयर तो है ही क्योंकि मैच खेले इतने हॉट कंडीशंस में, एंड अभी वो ये अलग परफॉर्मेंस प्रेशर है। ठीक है, पता है एक्चुअली यहाँ से थोड़े सीरियस सेगमेंट पे चलते हैं। हाँ, परहैप्स फॉर यू, मैंने आपको कई सारे पॉडकास्ट में बोलते हुए सुना है कि आपका बिगेस्ट अचीवमेंट जो है इट वाज कि सक्सेसफुली मैनेजिंग द 2020 सीजन ऑफ IPL। हाँ, उस टाइम पे पूरे दुनिया में लॉकडाउन था एंड बहुत ही हार्श कंडीशंस थे, टू द पॉइंट कि आई स्टिल बिलीव अ लॉट ऑफ अस फैंस, हम लोग के लिए वो सीजन IPL का एक ब्लर था। हाँ, क्योंकि सब लोग की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि पता भी नहीं चला, अच्छा ये आके चला भी है। आप जरा बैक एंड पे हमें बताइए कि क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़े एंड व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू पुल ऑफ, क्योंकि यूजुअली पता है लोग कहेंगे अच्छा क्राउड आउट तो है नहीं, तो लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट इतनी होगी नहीं शायद, बट आई एम श्योर बहुत ऐसे डिफिकल्टीज आए होंगे जो लोगों को नहीं पता है। आई रिमेंबर बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस इन हाइंडसाइट, वो बहुत टफ था एंड साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट कर जाता है क्योंकि आप सब कुछ सैनिटाइज कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग द सेम इक्विपमेंट, एंड कैप्टन टॉस पे जा रहे हैं, मैं उनको सैनिटाइजर दे रहा हूँ एंड वो भी हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। सो ये सब आई स्टिल रिमेंबर कि एक बार कुछ ज़्यादा हो गया था एंड वन ऑफ द कैप्टन्स इज लाइक कि भाई ये बॉटल भी सैनिटाइज है क्या, सैनिटाइजर वाली बॉटल, मजाक में। मैंने बोला अरे आप अंदर जो है वो चीज़ देखो ना, अपने को क्या करने का है। तो फिर जो माइक्स होते थे दे वर ऑल्सो केप्ट इन सम एक्स्ट्रा, जो टॉस के लिए माइक्स होते दे वर केप्ट इन सम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग होती थी विद, सो लाइक वी वर अ पार्ट ऑफ अ थिंग कॉल्ड Zone 1. Okay. Zone 1 was the inner bubble, which was the players, support staff and us match day management team. तो ये लोग आपस में मिल सकते थे? हम मिल सकते थे on the match day. ठीक है. Then there was Zone 2, which is broadcast. Okay. So they were a separate bubble. So when they came to record, so cameramen couldn't come within a certain distance. तो floor managers भी आते थे, तो इसीलिए presenters also used to stand, like जो presentation होता था, they used to stand at that distance. Correct. We used to still stand at 6 feet apart and all that, masking otherwise. और वो conditions में mask for us was difficult. Because of the heat? Because of the heat. Yeah, I can imagine. And
तो अभी ऐसे भी था दैट मास्क पहना, शेड्स पहना, तो कई बार ऐसे प्लेयर आते जाते थे वो पहचानते नहीं थे, फिर मैं आवाज़ देता था, फिर मैं ऐसे शेड्स निकालता था, अरे तू है, लाइक दे वुड नॉट रिकग्नाइज यू, लाइक एंड या सो देन ये सारी चीज़ें वी यूज्ड टू सी वेयर तभी हैंडशेक्स बंद थे, एल्बोज एंड फिस्ट बम्प्स. तो मुझे अभी भी याद है लाइक कोई प्लेयर दूर से पहली बार मिला, आर बोथ हैंड्स गो, पहले हम लोग ऐसे करते थे ना, फिर हम लोग पहले ऐसे, फिर 2-3 ऐसे वो फॉपास होते थे कि फिस्ट बम्प, क्या करना है भाई, एंड सम पीपल हु आर क्लोज टू you want to hug them, you can't, and all these things were happening. तो वो काफी डर था कि एक गलती ना और पूरा टूर्नामेंट जा सकता है. पता है इसमें मैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लेवल्स पे एक क्वेश्चन चाह रहा था पूछना. पहला बात तो, एंड आई एम श्योर दिस वुड हैव अफेक्टेड, क्योंकि मैंने फुटबॉलर्स के एक्सपीरियंस से भी सुना है काफी, जब एम्प्टी क्राउड्स होते हैं ना, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, तो आई एम श्योर कि प्लेयर के मोटिवेशन लेवल पे थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है. वो पड़ता है, क्योंकि इस पे साइकोलॉजिकल स्टडीज भी है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं स्पोर्ट्स में, कि एक ऑडियंस होती है ना, तभी वो उनका एक और परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आता है. क्योंकि आप हमें भी देख लीजिए ना, हम पॉडकास्ट करते हैं, हम कुछ भी ऑडियंस करते हैं, जब ज्यादा ऑडियंस होती है वी आर मोर एक्साइटेड. एग्जैक्टली. तो वही लॉजिक आप वहां पे भी लगा सकते हो. डिड यू सी प्लेयर्स कंप्लेनिंग अबाउट दिस आल्सो? अ कपल ऑफ देम सेड इट्स वेरी वियर्ड, कि बहुत वियर्ड है कि कोई देख नहीं रहा है, और ये आर्टिफिशियल क्राउड नॉइज जो है ये भी थोड़ा वियर्ड है. आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द आर्टिफिशियल नॉइज थिंग. इट वाज वेरी स्ट्रेंज गेटिंग यूज्ड टू इट. अच्छा, तो वो सिर्फ टीवी पे नहीं था, वो एक्चुअली में होता था, ग्राउंड में था. ओह, कैसा, क्या, हाउ वाज दैट लाइक? देयर वर स्पीकर्स, हाँ, एंड इट यूज्ड टू बी प्लेड. अच्छा, या वैसे कुछ फर्क पड़ता तो नहीं होगा प्लेयर्स पे, लाइक व्हेन दे आर सीइंग कि कोई है ही नहीं एक्चुअली में. देखो यहाँ पे ऐसे होता था दैट वी कुड हियर ईच अदर क्लियरली इन द ग्राउंड. हाँ. तो मुझे अभी भी याद है, वंस आई थिंक सम बैटर वेंट आउट विद द रॉन्ग बैट एंड द कोच शाउटेड, और उसे साफ साफ सुनाई दिया. कोच हैड टू शाउट ओनली वंस, एंड मैं तभी सोच रहा हूँ कि इसको सिर्फ एक बार चिल्लाना पड़ा कि वो गलत बैट लेके गया था, एंड द कोच शाउट कर, तेरा दूसरा बैट इधर है, ये वाला लेके जा. सो इट वाज लाइक दैट हम एक दूसरे को आराम से सुन पा रहे हैं. वरना ऐसा होता है कि नॉन स्ट्राइकर इन पे मनीष पांडे हो तो धोनी बुलाते हैं तो भी नहीं सुन पाते. वो फिर अभी क्राउड का वो मसला नहीं था, बट इट वाज वेरी वियर्ड, लाइक मतलब कि क्राउड नहीं थे. तो बाद में 2022 सीजन में थोड़े क्राउड आने लग गए. फिर मुझे फाइनली नॉर्मल कब लगा, जब 2022 का IPL फाइनल था, द फर्स्ट मैच विदाउट द बबल. हमें कहा गया था दैट द बबल एंड्स व्हेन वी एंटर द स्टेडियम. अच्छा, टिल देन वी वर इन बबल. ओके. तो उस दिन मुझे लगा चलो नाउ वी हैव पुट द वर्स्ट बिहाइंड अस, वी हैव पुट इट बिहाइंड अस. ये फाइनल स्टोर से जस्ट पहले की बात. फाइनल स्टेडियम में आके जब मैंने क्राउड देखा, आई एम लाइक चलो हो गया. पता एक्चुअली मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी लेवल पे होने वाला था कि ये जो बायो बबल वाला कॉन्सेप्ट था ना, आई एम श्योर दिस मस्ट हैव बीन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द प्लेयर्स. इट वाज फॉर एवरीवन. क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे? रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत थे, लाइक ये जो इनर बबल वाले थे, वी कुड ओनली डू होटल टू स्टेडियम, स्टेडियम टू होटल. ठीक है. आपके आपके स्पेसिफिक जिम एरियाज थे, आपके स्पेसिफिक वर्कआउट एरियाज थे, आपके स्पेसिफिक हैंग आउट एरियाज थे जहाँ पे आप खा सकते हो, बैठ सकते हो. सो ये थोड़ा ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि विच इज़ वाई पीपल ऑल्सो मस्ट रियलाइज कि एक फैमिलीज जो ट्रैवल करते हैं, मैं मानता हूँ टीम प्लेयर्स के साथ, इट इज़ नॉट जस्ट अ पर्क, इट्स अ नेसेसिटी. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि देखिए हम सब जब नॉर्मल जॉब्स में अगर रहते हैं, हम घर आते हैं, हमारी फैमिली रहती है. सो टेक्निकली आई नो दे आर प्लेइंग हाई लेवल स्पोर्ट, वो जॉब नहीं है, मगर तभी भी यू वांट टू कम होम टू समथिंग और समवन जो that gives you a different perspective of life. तो इसीलिए I think one of the good things was a lot of families traveled with the players. That the wives were there, the kids were there, and I think that really helped in a lot of ways. मगर एक बात मैं कहूँगा कि जब मैं IPL में था 2 सीजन किए, वो बबल और मुश्किल था, क्योंकि in that bubble we were only 8 or 9 people. बहुत कम हो गया. हाँ, बट जब मैं टीम बबल में था, वहाँ पे there were 60 of us. तो there it didn't seem like a bubble, although we were not moving, because every day you are maybe hanging out with new people. आप तो obviously आप ज़्यादा
ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, बट यहाँ पे इतने वैरायटी ऑफ लोग थे. कभी किसी के साथ प्ले स्टेशन खेल लिया, कभी किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर लिया. सो दैट वाज अ लॉट ईजियर मेरे ख्याल से. और फिर ये सारी कंडीशंस थी, लाइक इन दैट वे. मास्किंग was obviously, it used to be frustrating. मास्किंग तो बहुत इरिटेटिंग था. आई थिंक नॉट ओनली फॉर प्लेयर्स, इन जनरल सारी पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग चीज थी. एंड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात कोविड टेस्ट्स. अच्छा, हॉरिबल. क्योंकि वो जो कोई बर्ड अंदर मुंह में डालता हाँ, इधर मुंह में एंड इन द नोज. तो और वो होते थे हर 3 दिन में. अच्छा, आप लोगों को भी रेगुलर बेसिस पर करना पड़ता होगा? यस, एवरी 3 days ऐसे कुछ तो था टेस्ट. एंड वो आते थे वो, एंड देन डिपेंड्स ऑन द नर्स. अगर नर्स का हाथ अच्छा है तो आपको कुछ फील नहीं होता है, वरना तो दर्द होता था कई बार यार. सो एंड इतने बार, आई डोंट नो हाउ मेनी कोविड टेस्ट हैव डन. तो फिर एक बार तो ऐसा हुआ था कहीं पे वेयर इतने कोविड टेस्ट किए थे. कोई आया था हमारे बबल में टेस्ट करने, एंड उसे मेरा सैंपल नहीं मिला. मतलब भाई दे मेरे को, मैंने खुद ही करके दे. आदत पड़ गई थी. हाँ, आदत पड़ गई थी. देन ही लोग से हाँ सैंपल आ गया. सो एक बात मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहता हूँ कि लोग ना इंडिया में कई बार आईपीएल को सिर्फ ग्लिट्स ग्लैमर की तौर से देखते हैं, एंटरटेनमेंट. मगर आप ये नहीं नोटिस करते हो कि कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है. बहुत लोग डिपेंडेंट है. मतलब a lot of people are questioning कि उस टाइम पे आईपीएल होना भी चाहिए कि नहीं. एम्प्लॉयमेंट्स डिपेंडेंट है. एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है यार लोगों की. लेबरर्स कितने आते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जो बाउंड्री रोप्स लगाते हैं ना, वो कुशन्स, उसका एक कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे हु मेक्स दोज, एंड ही सप्लाइज टू एवरीवन. तो उनके जो लेबरर्स है, नाउ आई नो देम, क्योंकि वो तभी भी थे, अभी भी कुछ इवेंट्स में. तो हेलो सर, मैं वैसे लोगों के बारे में सोचता हूँ कि अगर ऐसे टूर्नामेंट्स नहीं हुए तो इन पर कितनी बीतती है, इन पर कितना प्रॉब्लम हो जाता है. एंड इवन पीपल लाइक मी, आई मीन मेंटली इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट अगर वो काम नहीं आता तो लोग ना, मतलब एक्चुअली देयर आर आल्सो सम पीपल. एक तो इन इंडिया देयर इज दैट टिपिकल माइंडसेट कि यार इतने क्यों पैसे, इतने क्यों, अरे यार है तो है. मैं वो नहीं समझता. तुम करो फिर, तुम करो, तुम नहीं कर रहे हो. एक तो मतलब करने भी नहीं दोगे और खुद भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा. इफ समवन्स wealth creation is seen as a problem by some people in this country, right? Or creating wealth is evil sometimes they say. It is not. वही हमारा फर्ज है यार, if to do the best of our ability. And ये स्पोर्टिंग लीग्स सारे, मैं बस आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, they generate so much employment. It is not just about the players, it is about even the laborers. It is about the technical staff, ground staff. उनको वो रोजी रोटी मिलती है, वो रेवेन्यू जनरेट होता है. उनके लिए वो घर पे जाके कमा के जा सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग तभी, मुझे अभी भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर ऑन सोशल मीडिया कि आईपीएल जब पहली बार कैंसिल हुआ था बिकॉज इन 2020 जब सब कुछ बंद हो रहा था, एंड आईपीएल डिसाइडेड वी विल नाउ टेक अ कॉल लेटर. कुछ लोग ऐसे थे कि वो लोग जश्न मना रहे थे सोशल मीडिया पे कि आईपीएल नहीं हो रहा है, हा एंड ऑल. एंड आई एम लाइक, तुम्हारी इतनी छोटी सोच है कि तुम्हें बस यही दिख रहा है. अभी कल अगर तुम कुछ कर रहे हो और बंद हो गया, मैं नहीं हंसने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि वो दर्द क्या होता है. तो ये आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बस उसे एज एंटरटेनमेंट ना देखें. आप इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंडियन जीडीपी ऑल्सो. आई थिंक लोग सिर्फ ये सोचते हैं ना, क्योंकि टीवी पे सिर्फ क्रिकेटर्स दिख रहे हैं, एंड लोग सोचते हैं क्रिकेटर्स के पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है, सो दे थिंक कि यार इनको खेलने कैसा होता है. बट दे डोंट रियलाइज कि उस चीज़ को, लाइक द रीजन वाई इट्स हैपनिंग इज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इट, और उनका घर का खर्चा पानी सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है. हाँ, और वो एक बात. और प्लेयर्स की मैं बात करता हूँ. वन ऑफ द प्लेयर्स ही टोल्ड मी, देख भाई, पैसे की टेंशन नहीं है अभी, बट you want to do something for yourself. आप क्यों खेल रहे हो? आपको कुछ एक इम्पैक्ट करना है. आप एज एक प्लेयर का, वो इंटरनेशनल प्लेयर टोल्ड मी दिस, कि आपका एक बचपन का जज्बा होता है. यू आर लिविंग दैट ड्रीम फॉर दैट किड. तो एंड लाइफ इज अ प्रोसेस. ऐसा नहीं कि हम ना कई बार सक्सेस को ऐसे देखते कि एक फिनिश लाइन की ओर, कि अगर ना मैं पहुंच गया वहां पे, चलो मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए आ गए, मेरे पास घर आ गया, ये आ गया, एंड मैं कुछ 30-35 साल का हूँ, हो गया, लाइफ सेट है. नहीं होती.
you'll have to look for something else, वरना तुम्हारी लाइफ कैसे ग्रो करेगी. So yeah, there were bigger problems at that time, but तभी हमारा भी यही था कि ये कंटिन्यू हो जाए ताकि एक इकोनॉमी है ना, जो स्पोर्टिंग इकोनॉमी, वो स्टार्ट हो जाए वापस. Sport is not just entertainment, it is an economy. It creates jobs, it creates employment opportunities for a lot of people. I think just to sum up, your daily entertainment is someone's daily life job. उसको ऐसे sum up कर सकते हैं. Absolutely, you hit the nail on the head with that, yeah. But actually काफी हैवी बातें होगी, थोड़ा लाइट नोट पे चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे. इसमें ना हम लोग थोड़े से हॉट टेक्स लेंगे एंड इसको आप एज अ फैन आंसर कर सकते हो. देयर इज नो ऑब्लिगेशन कि आपको आईपीएल मैनेजर की तरह बातें करनी है. थोड़े से बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं. जैसे एक बहुत पॉपुलर नोशन अभी क्या है MS धोनी के ऊपर, कि काफी सारे लोग इंसिस्ट करते हैं कि, एंड आई हैव ऑल्सो थॉट अबाउट दिस अ लॉट पब्लिकली, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि परहैप्स धोनी शुड रिटायर फ्रॉम आईपीएल, क्योंकि अभी मेगा ऑक्शन आ रहा है. एंड इफ ही स्टेज देन वो परहैप्स एक रिटेंशन स्पॉट कंज्यूम करेंगे जिसमें एक नया लड़का भी आ सकता है. बट द फ्लिप साइड इज कि द ब्रॉडकास्टर्स हु आर पेइंग 118 crore rupees फॉर एवरी मैच, they perhaps want Dhoni to be a part of the IPL, and which is why it is essential for the survival of IPL itself कि धोनी खेले. See, I think that's very simplistic to look at it that way, क्योंकि हाँ, धोनी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है. IPL is definitely a lot more than that. क्योंकि सबको लगा था सचिन जब रिटायर होगा, which he did in 2013, कि क्रिकेट का इंटरेस्ट कम होगा. हुआ क्या? नहीं. लाइफ गोज ऑन, एवरीथिंग गोज ऑन. क्योंकि जब गावस्कर रिटायर हुए थे 87 में, तभी लोगों को लगा कि अभी इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार कौन होगा, लाइक दैट ग्रेट अ प्लेयर. देयर वर गुड प्लेयर्स, नो डाउट. सचिन केम इन 2 years. तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट एंड लाइफ हैज टॉट अस दैट इट गोज ऑन. कि अगर चलो उन्होंने कभी भी वो डिसीजन ले लिया, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनके साथ आप कभी कह नहीं सकते और उनको भी आप कभी राइट ऑफ भी नहीं कर सकते. मैं वो करूंगा भी नहीं, क्योंकि he is that guy who writes his story, who has written his story. तो I will never count him out. तो वो कब लेंगे डिसीजन मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि क्रिकेट विल गो ऑन and life will go on and it's only going to continue to grow bigger. और मेरे ख्याल से अगर आप MS से भी पूछो ना, वो भी शायद यही कहेंगे कि लाइफ विल गो ऑन. वो पता है, लाइफ गोज ऑन अल्टीमेटली. मतलब आर यू सेइंग कि अगर MS धोनी जाते हैं तो अभी व्यूअरशिप में ड्रॉप नहीं आएगा, या फिर ड्रॉप आएगा बट इवेंचुअली कवर अप हो जाएगा? दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एग्जैक्टली, मगर मुझे लगता है कि क्रिकेट विल कंटिन्यू टू ग्रो. ऐसा नहीं कि ये बहुत हम देखते हैं ना कि सोच रहे हैं कि अरे उन पे ही डिपेंड है. उन पे ऑफकोर्स फैंस आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, नो डाउट, पीपल वांट टू सी हिम. मगर और भी तो बड़े खिलाड़ी है भाई. विराट कोहली है, रोहित शर्मा है. अमाउंट ऑफ लव रोहित शर्मा गेट्स नाउ, इट्स अनबिलीवेबल. अभी शुभमन गिल का फैन क्रेज बढ़ रहा है. जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी लोग देख रहे हैं. आप सोचो, अभी ऐसा टाइम आया जब, याद है एक टाइम पे हम सिर्फ इंडिया की बैटिंग देखा करते थे. इवन दो इंडिया हैड सम ग्रेट बॉलर्स लाइक जहीर खान, अनिल कुंबले, मोस्ट फैंस हैड दैट माइंडसेट. ओनली द रियल प्योर फैंस एंड लवर्स वुड वॉच बॉलिंग ऑल्सो. अभी लोग बैटिंग भी देखते हैं, बॉलिंग भी देखते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग में बुमराह आ गए, शमी आ गए, ये सब आ गए. आई थिंक जेंजी के लिए वो 2023 वर्ल्ड कप वो मोमेंट था जब उन्होंने कहा था कि हमें बॉलिंग मजा आ रहा है. अभी वो भी हो रहा है. तो मेरे ख्याल से यही है कि वो ट्रेंड पकड़ना आसान नहीं है. सबको लगा था शायद तेंदुलकर के बाद वही होगा, मगर क्रिकेट कंटिन्यूड, क्रिकेट ग्रोज, क्रिकेट ऑलवेज ग्रोज. एवरी टाइम देयर इज अ सुपरस्टार. मतलब आप अभी की बात नहीं, लोगों ने ब्रैडमैन के वक्त भी सोचा था, बट ऐसा नहीं कि क्रिकेट धीरे धीरे होके इट डाइड अ डेथ. नो, इट कीप्स इवॉल्विंग. देयर इज सम अदर ग्रेट प्लेयर हु विल कम अप. देयर इज सम अदर गाय हु विल बिकम अ बिग आइकॉन. सम अदर गाय हु विल क्रिएट अ ग्रेट स्टोरी एंड इंस्पायर पीपल. यही तो बात है स्पोर्ट की. I genuinely want to believe कि ऐसा optimistic. प्लस CSK में ऑलरेडी ऋतुराज गायकवाड़ है, जिनके खुद के भी फैन बेस बहुत बड़ा है इस टाइम पे. एंड ऋतुराज गायकवाड़, अरे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि ऋतुराज गायकवाड़ से मेरी पहली बात हुई थी when he was 18 years old. Oh. So I had
तो मुझे तभी ना मेरा पहला असाइनमेंट बीसीसीआई के साथ था वेयर आई हैड टू राइट ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट. ठीक है. Where one of the people in the board told me, why don't you write some articles on domestic cricket, track these performers of under 19, under 23 cricket and all. And one of the names, I remember one kid, I saw a scorecard that week and it was written R Gaikwad 218 or something for Maharashtra under 19. Okay. तो तभी फिर मैंने कहीं से महाराष्ट्र से उनका नंबर ले लिया and I spoke to him. And he gave me an interview on, very short interview it was, but it was a good, like how an 18-year-old kid talks. And फिर, 2020 season when he had those 3-4 50s in a row. And CSK's last match, Punjab versus CSK, this was in Abu Dhabi, the venue I was handling. And he was player of the match. And I walked up to him and I said, Rutu, do you remember? And he looked at me and he's like, I said, I conducted your first BCCI interview. And he's like, oh yes I do, now I remember वो under 19 मैच ना जहाँ पे मैंने वो इतने रन मारे, और ये फोन पे इंटरव्यू हुआ था, so yet may have seen my WhatsApp photo, but to see a player like whom you have spoken to from there to grow into something like this, that is so wonderful to see. ये एक experience होता है कि जब एक youngster को यहाँ से वहाँ तक देखते हो and उसको जो success मिली है बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर. और हाँ, आई थिंक ही इज मेंट फॉर बिगर थिंग्स है ना, फॉर श्योर. जो नेक्स्ट हॉट टेक होने वाला है, एंड इसमें शायद आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो. हाउ मच ऑफ द आईपीएल ऑक्शन, ये मैं टीम्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ जो कि टेबल्स पे बैठते हैं, हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअल स्पोर्टिंग स्ट्रैटेजी, एंड दूसरा हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअल बिजनेस स्ट्रैटेजी? योर बिजनेस स्ट्रैटेजी इज डिपेंडेंट ऑन योर ऑन फील्ड सक्सेस. ठीक, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. हाँ, क्योंकि देखो सीएसके ने चलो बना लिया है अपना ब्रांड कि धोनी है, मगर aren't they so successful on the field? तो nothing succeeds like success. And ठीक है, RCB has not won a title, मगर उन्होंने वो ब्रांड बनाया है अराउंड विराट, बट विराट का परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन रहा है. RCB से, क्योंकि विराट है, हम RCB से वो एक्सपेक्ट करते हैं बड़े परफॉर्मेंसेस, और they have also made it to playoffs and all, made it to finals 3 times. और 1-2 बार तो मुझे लगता है उन्हें जीतना भी चाहिए था. It didn't happen on the finals day. मगर success is a big thing. तो शायद मुझे लगता है जो retentions वगैरह होते हैं उसमें obviously एक तो brand identity का भी एक होता है, that which player, but cricketing success is the critical factor, main factor कि इनको यहाँ कैसे ऐड करना है, कैसे what he can contribute. क्योंकि मैंने आपकी फोटो भी देखी, आप आईपीएल ऑक्शन में भी जा चुके हैं, राइट? ऐसे विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू हैव सीन इन एन आईपीएल ऑक्शन? One player two players actually, this is way back, who I thought could have been used more. उनको बहुत बड़े सम्स मिले थे, मगर 1 या 2 ही मैच खेले थे वो सीजन. एक थे राजस्थान रॉयल्स had picked a player called Tyrion Henderson. Okay, I have no idea. या वो साउथ अफ्रीका के लिए सिर्फ 1 मैच खेले, बट काउंटी क्रिकेट में और साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक क्रिकेट में ही वाज अ दादा, मतलब बिग हिटर, गुड बॉल, बट ही डिडंट प्ले टू मेनी मैचेस एंड ही हैड गॉट अ. साल की बात है? 2009. अच्छा, बहुत पहले की बात है. तो मुझे लगा it was a good buy but never played. Another player who I thought should have played more was Mashrafe Mortaza, जो 1 मैच खेले थे KKR के लिए, and he was expensive in that game, और he had also got a big sum. तो I wouldn't say वो वहाँ पे ब्लंडर हुए, मुझे लगता है वो अच्छे सिलेक्शंस थे पर वो उन्हें खिलाया नहीं गया था. आप 2024 का ऑक्शन अटेंड करा था आपने? नहीं, 2024 में नहीं था. 2024 में आपको वो याद है जब पंजाब ने अभी शशांक वाली चीज करी थी? सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, मगर शशांक भी बॉम्बे के ही है. तो तो मैं उनके करियर को फॉलो किया है मैंने, और खास करके क्योंकि इन 2022 ही वाज प्लेइंग फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, और वो सीजन में हमारा जो दूसरा मैच था SRH के अगेंस्ट, वो वानखेड़े स्टेडियम में था. और शशांक ने आखिरी ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन के बॉलिंग पर कुछ 22-23 रन मारे थे या 27 रन ऐसे मारे थे, एंड ही लुक्ड कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस. और तभी मैंने उन्हें देखा था फर्स्ट टाइम इन अ मैच, वरना मैंने उन्हें नेट्स में देखा था पहले. एंड आई थॉट कि यार एक अनकैप्ड प्लेयर हु इज लुकिंग सो कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस, देयर इज समथिंग
some quality in him. और फिर हमने इन्हें पंजाब के लिए खेलते हुए देखा एंड मैंने 1-2 इंटरव्यूज भी किए थे उनके साथ एंड आई फाउंड हिम टू बी वेरी क्लियर हेडेड एंड यू नो विद हिज अप्रोच, वेरी पॉजिटिव इन हिज अप्रोच. तो मैं एक्चुअली बड़ा खुश था दैट ही गॉट अ चांस, क्योंकि अगर वो खेलेंगे ना ही विल डू वेल एंड देन ही डिड वेल दिस ईयर. क्योंकि मैंने वो एक ओवर कई बार मुझे पता नहीं एक सेंस आया दैट यू नो देयर इज समथिंग अबाउट दिस प्लेयर, सो आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी ही गॉट अ चांस. इंटरेस्टिंग. एक और जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपने PSL भी कवर करा हुआ है वो एज अ कमेंटेटर घर से. हाँ बट देख मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं PSL नहीं देखता, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है. बिकॉज आपने कमेंट्री कर रखी है तो आई एम श्योर आप वेल वर्स्ड होंगे. IPL और PSL में क्यों इतना बड़ा गैप है? डू यू हैव एनी रीजंस फॉर दैट? सी वी आल्सो हैव टू लुक एट द टू कंट्रीज इकोनॉमीज. ठीक है. इंडिया एट द मोमेंट जिस तरीके की इकोनॉमी है, हम बूम कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी इसके साथ हमारे क्रिकेट ने भी ग्रो किया है, क्रिकेटिंग इकोनॉमी ने ग्रो किया है. सो वी आर एबल टू गेट द बेस्ट टैलेंट, वी आर एबल टू लाइक जो फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, पहला प्रेफरेंस इस विंडो में तो IPL ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एक तो पेमेंट अच्छे है, कंडीशंस अच्छे है एंड एक्सपीरियंस यू गेट विद एवरीवन. PSL भी एक अच्छा टूर्नामेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो रॉ फास्ट बॉलर्स भी दिखाई देते हैं पाकिस्तान के. अभी बस पाकिस्तान हैव टू फिगर आउट हाउ टू गेट देम फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. क्या क्वालिटी ऑफ गेम्स अच्छी है वहाँ पे? इतनी क्वालिटी ऑफ गेम्स आर गुड. आई थिंक एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट आपको PSL देखना चाहिए. अच्छा. हाँ, मेरे ख्याल से जो सीजन जिसमें मैंने कमेंट्री की थी दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन, जहाँ पे एटलीस्ट देयर वाज अ बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल. मगर जो 2023 सीजन था वहाँ पे तो 250 260 ऐसे रन रेगुलरली बन रहे थे, बट दैट वाज ऑन दोज रावलपिंडी विकेट्स व्हिच वर वेरी 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 फ्लैट. मगर एक चीज़ वहाँ ऑब्वियसली वो कंपैरिजन, फर्स्टली आई थिंक जो पाकिस्तान के जो कई क्रिकेट मीडिया में है, जो शायद यूट्यूब व्यूज़ के लिए करते हैं या पता नहीं, ये कंपैरिजन करते जाते हैं IPL के साथ, मैं उनको कहना चाहूँगा आप कंपेयर मत करो, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करोगे PSL को तो फिर आप और बेहतर उसे बना पाओगे. एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑल्सो गॉन थ्रू टफ टाइम्स, तो शायद वो रिसोर्सेज उनके पास इतने नहीं है जितने IPL के पास है. सो एंड क्रेडिट टू ऑब्वियसली IPL फॉर यूजिंग ऑल दोज रिसोर्सेज. तो वो जो स्पॉन्सरशिप आती है एंड ऑल दैट, तो PSL मेरे ख्याल से ना, मैं बस जो लोग कंपैरिजन करते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा आप कंपेयर मत करो, जस्ट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, और आप देखें कि आप सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, कि कहाँ आपका PSL आपके नेशनल टीम को बेहतर बना सकता है, कहाँ आप एक बेटर अपने वैल्यू दे सकते हो फैंस को. क्योंकि है वो प्रोडक्ट है, मैं देखता हूँ आउट ऑफ इंटरेस्ट आई वॉच PSL, क्योंकि यू नो यू गेट टू सी सो मेनी ऑफ दीज प्लेयर्स, get a sense of, like I remember I had seen Mohammad Haris and I thought he should be right away playing for Pakistan. और वो खेले भी थे उसके बाद. फिर 1-2 और ऐसे खिलाड़ी देखे जो मुझे लगा कि they need to play for Pakistan. I think Mohammad Wasim Jr. is another player who should be regularly playing for Pakistan. Quality all-rounder. तो मुझे लगता है कि it is a good tournament. IPL से आप कंपेयर मत करो. हमने कभी सुना है बिग बैश लीग को कंपेयर करते हुए, CPL को कंपेयर करते हुए, SA20 को? नहीं यार, अपने अपने जो टेरिटरीज है रखो ना. सी देयर वाज आल्सो अ टाइम व्हेन पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड अ बेटर क्वालिटी टीम देन इंडिया, और तभी लोग शायद कहते थे कि रणजी ट्रॉफी वर्सेस कायदे आजम ट्रॉफी, ऑल दैट. आई डोंट नो वेदर वो होता था. मगर इंडिया में दे ऑल्सो फोकस्ड, द BCCI एंड ऑल फोकस्ड ऑन हाउ टू गेट इट बेटर, what can we do better. एंड इस बात पे मैं एक कहूँगा, थोड़ी फिलोसॉफिकल बात है. मैं एक बुक पढ़ी थी, इट्स ऑन स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस बाय पीटर थील, where he gives a beautiful example. He told that there were 3 competitors in business and these are big brands. I'm forgetting the names exactly. He's like, A and B focused only on competition with each other and grew but grew to an extent. C didn't give a damn about A and B. Focused on getting better. C की वैल्यू बढ़ गई, which was double of what the combined value was of A and B. Crazy. तो अगर आप सिर्फ कंपटीशन को देख रहे हो, you only think मैं उससे बेहतर क्या कर सकता हूँ, I just need to be 1 point ahead. अगर आप अपने आप पर फोकस करो तो फिर आप देखोगे कि मैं और कितना बेहतर बन सकता हूँ. और मुझे लगता है कि
Pakistan can do that with PSL. If they focus on themselves, they will be able to create a league which really stands out. But so which is where I think they should just stop the comparisons. As I always say, I always क्या हम लोग 2-3 बार मिले, but I think there are too many conversations to be had with you. But आज के लिए हम लोग बस करते हैं. I think IPL की काफी untold stories behind the scenes exactly क्या होता है वो आपने बताया. Thank you so much firstly for it. I hope once again you had a good time and to many more conversations. Oh, absolutely. I had a great time क्योंकि दूसरे दिन भी मैं आया यहाँ पर आपके साथ टाइम स्पेंड करने, क्योंकि I really love the energy of this podcast कि जिस तरीके से आप काम करते हो. And yeah, it's wonderful meeting you guys. And it was a no-brainer. 2 बार cancel हुआ, but I was like नहीं, मैं आऊँगा वापस. That's really sweet. मैं एक चीज़ बोलूँगा पता है एंड करने से पहले, हम लोगों ने जितने भी मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव वर्क विद BCCI राइट, ऐसे हमने जितने भी BCCI एसोसिएटेड या फिर टॉप नॉच जो लोग हैं अपने प्रोफेशन में उनको अप्रोच कराया ना, वो सबसे प्रोफेशनल लोग मुझे लगे. जैसे कि आप अगर रिस्पॉन्ड करना है टाइम से रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर कमिट कर रखा है तो उसको फुलफिल करना है. ये जो थोड़े से लोअर लेवल के प्रोफेशंस उनमें नहीं देखने को मिलता. तो आई रियली अप्रिशिएट अबाउट. Thank you. And this is what I've learned from my colleagues in the IPL, in the BCCI. इन्होंने जो कुछ ये सब वर्क एथिक ना, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है. कि कई बार जब अगर मैं प्रॉब्लम में भी होता हूँ इन अ मैच और समथिंग एंड आई टेल माई कॉलीग and another BCCI colleague will tell me, Nishad, I will be there for you. That means they will be there for me. So ये बात is something that is important to I think overall success in life and overall happiness also, कि आप वो काम करो जो आप प्रॉमिस करते हो. चलो, I think सबको इससे सीखना चाहिए. And on that note, until next time. यार आज के लिए बस इतना ही था. आई थिंक मेरा जो फेवरेट सेगमेंट होगा इस पॉडकास्ट से वो था टू लर्न अबाउट हाउ GT वन देयर फर्स्ट टाइटल अपने पहले सीजन के अंदर ही. वो ड्रेसिंग रूम की बैकग्राउंड स्टोरीज क्या थी, वो क्या हिडन फॉर्मूला था सक्सेस का, क्या क्या हमें सीखने को मिल सकता है उस चीज़ से. आई थिंक वो एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था. आई थिंक मेनली वो सेगमेंट सबसे अच्छा था जहाँ पे हमें पता चलता है कि 2020 का IPL कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, क्या क्या उन्हें बेसिकली डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी उसके अंदर. एंड जो हम लोग TV पे देखते हैं कि कितना सुंदर इतना अच्छा सा IPL हमें देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स इन्वॉल्व होती है कितने सारे लोगों की. बट आई थिंक इस बात पे हम लोग खत्म करते हैं आज की पॉडकास्ट को. आई एम श्योर आपका भी कोई बहुत ही फेवरेट सेगमेंट रहा होगा इस पॉडकास्ट से, उसको प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा. एंड आपसे बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में.